मार्केटिंग प्लान। देखिए, आज हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो मैं पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए सभी साथियों से ये बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग प्लान, जिस मार्केटिंग प्लान के बारे में जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मार्केटिंग प्लान को लोग समझ करके ध्यान से इन्होंने समझा और काम किया। उन सभी देशवासियों में हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो जिस इस मार्केटिंग प्लान को समझ करके उन्होंने अपना कैरियर बदला है। इस मार्केटिंग प्लान के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। आइए जानते हैं ये मार्केटिंग प्लान क्या है, जिस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका इंफॉर्मेशन। तो देखिए साथियों, जिस बड़े बिजनेस के ऊपर जो हम आपको बात करने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में हम सब लोगों के लिए एक बहुत महान अवसर है। महान अवसर ये क्यों है? क्योंकि ये इसमें असीमित अवसर है। आज दिन तक आपने कोई भी व्यापार या कोई भी नौकरी किया होगा, उसमें कोई असीमित अवसर नहीं होता है। जिस विषय पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक महान अवसर है, जिसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, कोई पूंजी नहीं के बराबर इसमें, मतलब 1 रुपए की पूंजी अपन को लगाने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, कोई जोखिम नहीं होता है इसमें। यूँ कोई ऑफिस या स्टाफ की अपन को जरूरत नहीं होती है, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए साथियों। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई दुकान खोलने की अपन को जरूरत नहीं होती है। आप औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, हर कोई हिंदुस्तान का आदमी इसको कर सकता है। और सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार आप होंगे और पूरे देश में आप इसको कहीं से भी किया जा सकता है। ये एक ऐसा महान अवसर जो है वो इस बिजनेस के माध्यम से अपन को मिल रहा है। और खाली समय का सदुपयोग साथियों, देखिए आज की तारीख में बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जो 8 घंटा या 10 घंटा काम करने के बाद उनके पास और कुछ करने के जो तलाश कर रहे हैं वो साथी, उन साथियों के लिए खाली समय का सदुपयोग करके आप इस बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास आपका बहुत शानदार इसमें डेवलप होने वाला है, हो सकता है। नए साथियों से मेल जोल, पूरे देश के अंदर आपको नए साथियों का मेल जोल इसमें ये इस बिजनेस के माध्यम से अपन को अवसर मिलता है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बिजनेस छोड़ के जाने का एक सबसे शानदार मौका इस बिजनेस के माध्यम से अपन को मिलता है साथियों। ये बिजनेस क्या है? देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो एक डायरेक्ट सेलिंग है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो बड़े विशेषज्ञ हैं, आज के कई साल पहले उन्होंने बता दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार जो है, नेटवर्क बिजनेस का जो कारोबार है, वो 21वीं सदी का सबसे तीव्र गति से बिजनेस जो है वो होने वाला है। आज हम जिस बिजनेस के ऊपर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो नए जमाने का नया बिजनेस है और 21वीं सदी का सबसे तीव्र गति से उभरने वाला ये बिजनेस है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो है, जिस विषय पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये पूरे विश्व के अंदर इसकी बहुत बड़ी स्थिति है। यूं मतलब विदेश के अंदर ये कारोबार पिछले कई, अमेरिका जैसी कंट्री में ये कारोबार लाखों करोड़ का टर्नओवर इसका कारोबार ऑलरेडी हो रहा है। और इंडिया में आपको सबको पता है कि अभी इसकी शुरुआत है, अभी कोई इसका बड़ा कारोबार नहीं है। और ये हम सब लोग भली बातें जानते हैं साथियों कि कोई भी जैसे चीज अगर कोई विकसित देशों के अंदर आती है तो वो हमारे जैसे देशों में आने में कई वर्ष लग जाता है। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी यही हुआ, मतलब विदेश के अंदर इसका कारोबार लाखों करोड़ों का पर ईयर होता है और इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत है, अभी भी इसका शुरुआत है। और ये फिक्की और केपीएमजी हाल फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार, मतलब गवर्नमेंट की बहुत बड़ी संस्था जो अभी बता रही है कि आने वाले 5 साल के अंदर इसका कारोबार इतना तीव्र गति से होने वाला है। यानी हम जिस महान अवसर के बारे में आज जानने जा रहे हैं साथियों, ये इतना गजब का अवसर है कि अगर अभी से अपन ने इसमें एक्सप्लेन किया, ये काम किया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका भविष्य बहुत शानदार जल्दी से हो सकता है। तो ये बिजनेस क्या है? देखिए साथियों, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो हम आपको बात करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम आपको बात करने जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसमें काम वही है जो आप और हम सब लोग पहले से करते आ रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और जब तक हम लोग धरती पर रहेंगे तब तक वो काम करते रहेंगे। क्या? ये जो प्रोडक्ट की पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे घर में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बाजार से किसी न किसी जगह से, किसी न किसी कंपनी का हमारे घर में आ ही रहे। ये जिस विषय पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है। तो आइए जानते हैं कि हमारे घर में जो ये प्रोडक्ट आते हैं उसका तरीका क्या है, और अब तक हमारे घर में जो परंपरागत व्यवसाय से जो ये प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहा था उसका तरीका क्या है साथियों। तो ये थोड़ा सा अपन यहाँ पर कंपेरिजन, मतलब एक ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। मैं आप सभी साथियों का फिर से एक बार ध्यान आकर्षित यहाँ पर करना चाहूंगा। आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब तक देखिए साथियों, मैंने जो आपको प्रोडक्ट बताया है, जो आपके घर में ऑलरेडी कई वर्षों से आ रहा है,
जो प्रोडक्ट अब तक जो आ रहा है उसका तरीका जानते हैं कि परंपरागत व्यवसाय आने का जो हमारे पास आने का तरीका ये है कि हम सभी लोग ग्राहक हैं। ग्राहक होने के नाते हम विज्ञापन देख करके वो सामान हमारी नजदीकी दुकान से परचेज करने के लिए चले जाते हैं। नजदीक दुकान वाला आज तक आपके घर में अगर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है ना सर, तो आता हम ग्राहक बनकर विज्ञापन देख करके हम रिटेल की दुकान पे चले जाते हैं। रिटेल वाला थोक विक्रेता यानी होलसेलर और वो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट खरीदता मैन्युफैक्चर कंपनी से। आज तक का सिस्टम आपके हमारे साथ में ऐसा हो रहा है साथियों। आपके घर में अगर कोई साबुन आ रहा है तो आने का पद्धति यही है। परंपरागत व्यवसाय जो कई वर्षों से, कई सदियों से अपने इंडिया के अंदर चल रहा है और इसके अंदर विज्ञापन बहुत भारी मात्रा में जो कड़ी जुड़ी हुई है, जो आप और हम सब लोग भली बातें जानते हैं। विज्ञापन हिंदुस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार लोग करते हैं, जो हो सकता है वो बोलते हैं, कभी ऐसा होता भी नहीं हो। लेकिन जिस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो आज हम बताने जा रहे हैं साथियों, वो एक डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी और कस्टमर, क्योंकि देखिए साथियों यहाँ पर क्या होता है, माल बनाने वाली कंपनी है, यूज करने वाले हम लोग हैं। लेकिन अब तक का पूरा कारोबार जो है वो हमारी वजह से चल रहा है और ये बीच में इतने सारे लोग, इन लोगों की मजबूरी है कि ये इस तरह से कारोबार कर रहे थे। ये अपन उसको गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आज तक का तरीका हमारे साथ में ये हो रहा है। लेकिन जिस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी सीधा सामान बनाती है, बीच में कोई लोग नहीं होते हैं। डायरेक्ट कंपनी की दुकान तक ये सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं लेती है। और डायरेक्ट अगर अपन यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना साथियों, तो ये बात आपको बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आ गई होगी कि आज तक विज्ञापन का या ये भारी मात्रा में एजेंट या डीलर का खर्चा हमें ही यहाँ पर देना पड़ रहा था। यहाँ पर डायरेक्ट आने की वजह से जो पैसा बच रहा है वही यहाँ पर हमारे सिस्टम में जो है वो दिया जाता है। परंपरागत व्यवसाय में क्या होता है साथियों, आप सब लोगों को पता है कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला ग्राहकों को छोड़कर लाभ सभी कमाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। ग्राहक, पूरा व्यवसाय में ग्राहक पैसों के कारोबार से चलता है, ये सभी आपको पता है। लेकिन ग्राहक जो है वो कभी भी व्यापार का भागीदार नहीं बन पाता और प्रचार प्रसार का भुगतान का सारा खर्चा जो हम ही लोगों को देना पड़ता है। और ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की भी शायद कोई गारंटी नहीं रहती है। और भ्रमित विज्ञापनों का खर्चा गुमराह करके जो यहाँ पर जो है मुनाफा की वसूली जो है होती है, उसका सारा खर्चा हमें ही देना होता है। और बड़े पूंजीपति दिन प्रतिदिन, भारी कंपनियां या बड़े पूंजीपति लोग दिन प्रतिदिन और अमीर बनते जा रहे हैं। ये परंपरागत व्यवसाय के बारे में मैं आपको बता रहा हूं साथियों। आम आदमी के विकास में अब तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं था। लेकिन जिस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम आपको बता रहे हैं साथियों, एक हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें घर जरूरत के सारे सामान आते हैं जो आपके हमारे घर में हर रोज काम आता है। उसकी सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि दैनिक उपयोग में काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, 100% हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, शुद्धता का स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है और एक वाजिब कीमत प्रोडक्ट सारे के सारे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जो प्रोडक्ट आपके घर में बाजार से कई वर्षों से आ रहा था, वहां से कोई बेनिफिट शायद अपन को नजर नहीं आया। लेकिन यही प्रोडक्ट अपन यहाँ से परचेज करते हैं तो 100% शुद्ध शाकाहारी सेहतमंद सामान अपन को मिलते हैं। यहाँ पर गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से रेट कम यहाँ पर अपन को मिलता है। खरीदारी से कई प्रकार के और आर्थिक लाभ मिलते हैं। पक्के बिल के साथ अपन को सारे सामान मिलेंगे यूं, और बचत के साथ साथ अपन को अतिरिक्त आमदनी का यहाँ पर एक बड़ा अवसर दिया जाता है साथियों। तो जिस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर इसको बहुत बड़े बड़े डिपो अप्रोक्स 160 से अधिक इसके कंपनी के स्वयं के डिपो हैं। 10,000 से ज्यादा इसके वंडरवर्ड बने हुए हैं और 1.5 लाख से ज्यादा हमारे डिस्प्ले वाल पूरे देश के अंदर बने हुए हैं। ये इसकी वितरण व्यवस्था का कारोबार जो मैंने आपको बताया। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे करें साथियों। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इसका शुरुआत का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। सिर्फ अपन को अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। जैसे अपन ने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराया, अपन को एक डिस्काउंट कार्ड का नंबर मिल जाता है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर अपन को खरीदारी का बेनिफिट करने का एक बड़ा अवसर मिल जाता है। यूं यहाँ पर अपन प्रोडक्ट इस्तेमाल अगर करते हैं तो अपन को बहुत बड़े बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और प्रोडक्ट की बिक्री करने का अगर टारगेट बनाते हैं, घर से ही बहुत सारी माताएं बहनें आज हमारे बीच में है जो घर से ही इस कारोबार को कर रही है और 10, 15, 20 हजार रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा कमा रही है। और पूरे देश में नेटवर्क बना करके इस काम को फैलाया जा सकता है। मतलब 3 प्रकार से इसमें एक बड़ी कमाई का अवसर मिलता है। और ये घर जरूरत का सारा सामान की खरीदारी करने से अपन को बेनिफिट मिलता है। और यही बेनिफिट अपने मिलने वाले यार दोस्तों को अगर बताना शुरू कर दिया साथियों, तो अपना व्यापार बढ़ना शुरू हो जाता है, अपना नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर अपनी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी आपका किया गया टर्नओवर, आपकी वजह से जो साथी को कुछ अगर शामिल होते हैं, उसका अपन को बड़ा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरह से जैसे जैसे ये काम बढ़ता है, वैसे वैसे यहाँ पर अपना टर्नओवर बढ़ता है। और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है, वैसे वैसे अपना जो यहाँ पर कमीशन की गणना होती है। 3 प्रकार से यहाँ पर कमीशन दिया जाता है अपन को। परफॉर्मेंस बोनस 32%, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, 8% रॉयल्टी और 5% इसमें टेक्निकल बोनस। ये पूरा यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। आपके जितने भी जो साथी आज आपको इन्वाइट किया है, वो पूरा कैलकुलेशन, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इस काम को अगर आपने किया साथियों,
तो आने वाले कुछ ही टाइम में अपन को एक रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल होता है, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती है रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल करना। यहाँ पर आप पार्ट टाइम काम करके, आप चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, आप इसमें थोड़ा थोड़ा भी अगर डेली का आधा घंटा या 1 घंटा भी अगर इसमें रुचि लेते हैं, तो आप यहाँ पर एक रॉयल्टी जैसा मुकाम, जहां पर 25, 30, 40 हजार रुपए महीने की इनकम से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर एक रॉयल्टी जैसी परमानेंट इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का आप यहाँ पर सोर्स खड़ा कर सकते हैं आपके लिए। ये तो ये है हमारी फैक्ट्रियां साथियों, ये हमारी फैक्ट्री नहीं है, ये है हमारी फैक्ट्रियां। पूरे देश के अंदर कई जगह हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई है। पूरे देश के अंदर भीलवाड़ा के अंदर हमारा 17 लाख स्क्वायर फीट के अंदर यहाँ पर इसका एक बड़ा कंपनी बना हुआ है, जहां पर अपन जाकर के विजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यहाँ के जितने भी जो प्रोडक्ट आते हैं वो आधुनिक जांच के बाद यहाँ पर जो है वो हमारे बीच में भी आते हैं। और ये है हमारा वंडरवर्ल्ड। इस तरह से हमारे सेंटर बने होते हैं पूरे देश के अंदर। मैंने आपको बताया 10,000 से ज्यादा हमारे इसके डिलीवरी सेंटर बने हुए हैं, जिसका रूप आप इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ सारे अपने घर जरूरत के प्रोडक्ट, और इस तरह से हमारे डिलीवरी सेंटर, हमारी एक अलग से ब्रांड पहचान जो है वो इस तरह से बनी होती है। और ये हमारी भीलवाड़ा हेड ऑफिस जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर हमारा मेन हेड ऑफिस, जहां पर अपन, इतना शानदार नजारा यहाँ पर है, इतना शानदार है यहाँ पर, बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है जहां पर अपन अपना जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह का मेरा मार्केटिंग प्लान जो मैंने आपको बताया साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ा अवसर है। और यहाँ पर अपन अपने काम धंधे के साथ साथ में हम सभी लोगों को यहाँ पर इतना महान अवसर दिया जा रहा है, जिसके तहत आप अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। जय आरसी। थैंक यू रमेश जी, बहुत शानदार। और इसी ये मार्केटिंग प्लान जो था, है ना, ये मार्केटिंग प्लान के बाद जो आगे की कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ जे ओडिशा से, जो अपने टेक्निकल अचीवर एमराल्ड के साथ साथ उन्होंने ओडिशा का डिपो भी संभाल के रखा है, बालेश्वर डिपो का इंचार्ज भी है। तो ऐसे एक महान शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ, मिस्टर अंशुमन दास जी को। प्लीज वेलकम सर। अंशुमन सर। थैंक यू परिमल जी। सबको जय आरसीएम, शुभ संध्या। आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं, ऐसे एक शख्स का सुनने वाले हैं जो इतने अच्छे आपने प्लानिंग देखे, इतने अच्छे जो कंपनी का प्लान देखे, कंपनी का नजारा देखे, उस कंपनी को, उस प्लान को देखते हुए आज हमारे बीच में बहुत सारे शख्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर चुके हैं। तो उनमें से कुछ शख्स को मैं आप लोगों के साथ रूबरू करना चाहता हूं। तो पहले मैंने वेलकम कर रहा हूं फूल सिंह जी को। फूल सिंह जी, मस्ट वेलकम सर। आप अपने को अनम्यूट करें और आपका पहला इनकम, टोटल इनकम। यस, नाम फूल सिंह लोधी और ग्राम मोहारी, तहसील खनियादाना, जिला शिवपुरी से। वर्तमान निवास मेरा ग्वालियर में है। और इनकम की बात करता हूँ, पहली इनकम 312 रुपए, हाईएस्ट 73,000 रुपए और टोटल इनकम 22 लाख से ज्यादा। ओवर टू। थैंक यू फूल सिंह जी। हमारे बीच में एमराल्ड बबलू जी हैं। बबलू जी, मस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सुमन जी। तो इस हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि इस धरती के सबसे महान बिजनेस का हम भागीदार होने का मुझे सौभाग्य है। और जो मेरी पहली इनकम है वो 533 रुपया है, और हाईएस्ट इनकम मेरा 1,27,000 रुपया का है। और कुल इनकम की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो बस, ओके, थैंक यू बबलू जी। हमारे बीच में सागर भाई हैं। सागर भाई, मस्ट वेलकम सर। सागर भाई, अपने आपको अनम्यूट, शायद इनका कुछ प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। हमारे बीच में श्री प्रिय सतपथी जी हैं उड़ीसा से। ओके, थैंक यू। मैं श्री प्रिय सतपथी फ्रॉम कटक, उड़ीसा। इस बिजनेस को करते हुए मुझे लगभग 1 करोड़ रुपए के इनकम हो चुका है। और अगर पहला इनकम का बात किया जाए तो 288 से सफर मेरा शुरू हुआ था। तो हाईएस्ट इनकम का बात किया जाए तो 77,000 रुपीज इनकम कर चुके हैं सर। ओके, थैंक यू सतपथी जी। हमारे बीच में विशाल भाई छावड़ा जी हैं। सर, अपने आपको अनम्यूट करें। ओके, हमारे बीच में इजार भाई हैं। इजार भाई, अपने आपको अनम्यूट करें सर। जी, थैंक यू अंशुमन जी। मेरा नाम मोहम्मद इजहार फ्रॉम ईस्ट चंपारण, बिहार से। और पहला इनकम की बात करें तो मेरा जो चेक आया था 522 रुपए का, और लास्ट जो हाईएस्ट इनकम था मेरा 1,12,000 का। अब तक के 1.5 करोड़ से ज्यादा इनकम मैंने पा लिया सिस्टम से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में अभिलाष जी हैं।
अभिलाष जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। जय आरसीएम साथियों, पहली इनकम की बात करें 246 रुपए और हाईएस्ट इनकम की बात करें तो करीब 98,000 रुपए। थैंक यू सर। मैं अंशुमान दास उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो पहला इनकम था वो था 545 का और एक महीने का सबसे हाईएस्ट इनकम है 1,82,000 का और अब तक आरसीएम से टोटल इनकम ले सकता हूँ लगभग 2 करोड़ रुपया। थैंक यू दोस्तों। अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के मैं फिर माइक ले जाता हूँ हमारे परिमल जी के पास। अंशुमान जी आप सर सर को आप ही बुलाए। ओके चलिए, वो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज ऐसे एक शख्स को बुलाने वाला हूं। मेरा भाग्य है, ये सौभाग्य से प्राप्ति होता है। ऐसे एक शख्स को आप वेलकम करें स्टेज में। वो कोई नहीं जिनको हम स्पीड मास्टर के रूप में जानते हैं, वो स्पीड मास्टर हैं। सोचिए कैसे स्पीड मास्टर हैं, जैसे कि वो किसी को छू लेते हैं तो उसकी पिन पक्की हो जाती है, उसकी टेक्निकल पक्की हो जाती है। जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है, हाई वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मर, जिसको टच करते ही आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज मिल जाती है। ऐसे एक शख्स है हमारे बीच में आज, हमारे बीच में जो स्पीड मास्टर जिनको जानते हैं, कदम सिंह राठी जी आज हमारे बीच में। वो ऐसे शख्स के प्यार देने में माहिर हैं, प्लान देने में माहिर हैं, हर एक चीज में नंबर 1 है, इसलिए वो स्पीड मास्टर है। उनकी हर एक बातों को दिल में दिमाग में जो बैठा रहता है वो 100% सक्सेस हो जाता है। ऐसा उनकी बात को दिमाग में बैठाते हुए, दिल में रखते हुए, उनकी बात को मान के चलते हुए, आज जैसे आपने परिमल जी को देखे, जैसे रामानंद बादल जी को देखे, जैसे बबलू जी को देखे, जैसे अंशुमान जी को देख रहे हैं, वो सारे ऐसे गुरु महागुरु की बात को मानते हुए उनकी रास्ते पे चलते हुए सक्सेस हुए हैं। ऐसे एक शख्स को बुलाने वाले हैं तो मैं वेलकम करूंगा आप सभी साथियों के साथ में जोरदार तालियों के बीच में। हम सबकी गुरु, हम सबकी महान गुरु, महान शख्स, महान आत्मा मिस्टर कदम सिंह राठी जी, वेलकम जय आलसीएम, जय आलसीएम, जय आलसीएम, जय आलसीएम। जी गुरुदेव। सर कदम सर आवाज। हाँ खोल लिया मैंने। कुछ आवाज आ रही थी इसलिए मैं चुप था, और एक छोटी सी बिटिया JRCM बोल रही थी बार बार, तो मुझसे रुका नहीं गया, तो इसलिए मैं JRCM कर रहा था। तो नमस्कार JRCM, और आज के दिन की शुरुआत करते हैं बंगाल टाइगर मोस्ट वांटेड ट्रेनर ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव गोयनका जी, प्रहलाद सर को याद करते हुए, गुरुदेव बीची छाबड़ा सर, सिस्टम के महागुरु, हम सब के गुरुदेव, भीष्म पितामह, इस बिजनेस में एक एक दोस्त को, जितने भी आज हजारों हजार करोड़पति हैं, उन सबको बिल्ड करने वाले, उनको प्रणाम करते हुए, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे बहनें आज इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, आप सबको नमस्कार करते हुए, जय आरसीएम करते हुए, सत श्री अकाल करते हुए, अस्सलाम वालेकुम करते हुए, और जो जो आपको पसंद है जय हिंद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज का दिन जो है वो मैं आपको बता दूं एक चीज, क्योंकि मेरे पास जो है वो अभी संजीव सर ने, प्रहलाद सर ने, गुरुदेव ने और जो भी सीनियर लीडर्स ने, क्योंकि पूरे फील्ड से कुछ चीजें और कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं, लेकिन दूंगा लास्ट में, कि आप सब के सब उछल जाएंगे। और एक चीज का और मैं आपको भरोसा दिलाना चाह रहा हूं, वैसे ही अभी तक जो इस मंथ में हुआ है, आप सब जितने भी वाइटल अचीवर यहाँ पर सबके सब रोल्टी अचीवर बनने वाले हैं, सारे रोल्टी अचीवर टेक्निकल अचीवर बनने वाले हैं, और जो टेक्निकल अचीवर हैं वो एमराल्ड और स्टार एमराल्ड और यूं कई सारे काम होने वाले हैं। वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और राज की बात आपको बता दूं
कि आज जितने भी, अगर आज कोई नया दोस्त आज ज्वाइन होके भी बैठा है तो उसके पास भी ऐसा मौका है कि वो जितनी जल्दी उसके मतलब उसके पास ऐसा मौका है कि वो भी अपनी रोयल्टी और टेक्निकल का रास्ता जो है वो फटाफट उसको जो है आता हुआ उसके सामने नजर आ जाएगा। सो नाम मेरा कदम सिंह हुआ और जन्म स्थान मेरा रोहतक है। दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद 5 साल काम किया उस जमाने की इंडिया की नंबर 1 कंप्यूटर कंपनी के साथ। फिर मैं जयपुर आ गया 94 में। जयपुर आके अपना मैंने कंप्यूटर्स का बिजनेस शुरू किया और नेटवर्क इशू है, क्योंकि नेटवर्क का चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अभी हम सब कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में है। डिजिटल में कभी भी कोई भी नेटवर्क में चैलेंज हो सकता है। बहुत जल्दी सर वापस आ जाएंगे हमारे बीच में। आगे सर। वेलकम है सर। हाँ वेलकम जी, थैंक यू जी, वेरी मच जी। ये कई बार नेट जब गोता मारता ना पानी में तो कई बार ऐसा हो जाता है, राइट, डजंट मैटर, तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैं बता रहा था आपको कि सन 2000 में बिजनेस मेरी लाइफ में आया और जितने भी दोस्त आज मेरे भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, अभी आपने जो सक्सेसफुल लीडर्स, क्योंकि सभी लोगों से मुलाकात कराएंगे तो ये कल सवेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से एक धुरंधर बैठे हुए, कुछ 5, 7, 10 दोस्तों से जो अभी आपने बात की और उनसे मुलाकात की, यही घटनाक्रम, यही चीज, यही नतीजा आपकी जिंदगी में भी हो सकता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, आपका भी एक बैकअप का निर्माण हो सकता है। और ये तो जो अभी आपके सामने झलक है, ये तो एक शुरुआत मात्र है। इस बिजनेस में आज आपके साथ आज की मीटिंग में मैं 2 बातें करने वाला हूं। प्लान अभी रमेश जी सर ने बताया आपको, मार्केटिंग प्लान आप में से तकरीबन जो है मालूम होगा आपके। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जो भी आपके दोस्त हैं, सीनियर अपलाइन है, रोयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर्स हैं, वाइटल अचीवर्स हैं, जो भी नए साथी हैं, वो उनके साथ मिल बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हैं। आरसीएम की वेबसाइट rcmbusiness.com के ऊपर ये पूरा एक लाइन से बहुत अच्छे तरीके से इसका खुलासा भी किया हुआ, पूरी डिटेल दी हुई है, सारे प्रोडक्ट डिटेल है, एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन। यूएस चैनल है, उसके ऊपर सारे वीडियोज हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो चैनल है आरसीएम बिजनेस एजुकेशन का, आरसीएम का खुद भी आरसीएम बिजनेस के नाम से जो है वो ऑफिशियल चैनल है। तो बहुत सारा ऐसा रास्ते हैं जहां से आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन आरसीएम के बारे में ले सकते हैं। 2 बातें मैं आज आपके साथ करना चाह रहा हूं। पहली चीज, इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाखों रुपए महीने की इनकम आए, धीरे धीरे ये कई लाख में बदले, धीरे धीरे ये करोड़ों में बदले, एक दिन आएगा, उम्र आएगी, हम रहें ना रहें या हमारे साथ कोई दुर्घटना घटना कोई घट जाए और मान लीजिए हम जो है कमाने लायक ना रहें, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए एक बहुत बड़े बैकअप का काम करता है। जब हम इस बिजनेस में नहीं रहते तो ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए रास्ते खोलता है, और जहां से हम इस बिजनेस को छोड़ते हैं वहां से हमारी अगली पीढ़ी इस बिजनेस की वहीं से उसी टॉप लेवल से वापस इस बिजनेस को और नए मुकाम के ओर लेके जाती है। और इस बिजनेस के अंदर ऐसे अभी जो है 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ियों के एग्जाम्पल हैं। 21 साल इस बिजनेस को हो चुके हैं, 21 साल का तजुर्बा है। आप में से कई सारे इंटेलिजेंट और बहुत सारे ज्ञानी दोस्त जो है मेरे यहाँ पर बैठे होंगे। बस आप में और मेरे में फर्क इतना है कि मैं इस बिजनेस के अंदर जो है करीबन 21 साल का तजुर्बा हो चुका है। आप में से किसी का 15 साल का होगा, किसी का 5 साल का होगा, कुछ दोस्तों का 5 महीने का होगा, कुछ दोस्तों का 1 महीने का होगा। तो इस नाते मैं आपके सामने हूं। अदरवाइज मेरे से 1000 गुना बढ़िया तरीके से करने वाले दोस्त इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं बिजनेस को। और जितने भी दोस्त इस मीटिंग में मौजूद हैं और जिन्होंने इस महीने और पिछले महीने और ये 2-4 महीने के अंदर ज्वाइन किया है, आप इन सब से 1000 गुना बड़ा मौका आपके पास है इन सब को पार करके इनके ऊपर जाने का। ऐसी फैसिलिटी इस बिजनेस के अंदर मौजूद है, इस तरीके का प्लान इस बिजनेस का मौजूद है कि कोई भी दोस्त जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना फास्ट करके
सब लोगों के पार निकल सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पहले आया है तो ज्यादा है और बाद में आया है तो कम है, डिजाइन ऐसा है, राइट। ये बहुत ही कमाल की चीज है इस बिजनेस की। दो बातें, पहली चीज मैं आपके साथ बात करूंगा, इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, होगा नहीं होगा। और कई बार कई लोगों को जो है वो भविष्य वक्ताओं में, है ना, वो लकीरें देखने वालों में, ज्योतिष में बड़ा भरोसा होता है कि ज्योतिष ने बोला कि 2-4-5 साल मेरा तो कोई ग्रह गोचर बैठा हुआ है, राहु केतु घुसा हुआ है, अभी कुछ नहीं होगा, मेरा तो है ना नसीब में ही कुछ लफड़ा है। ऐसी कुछ अगर चीजें हैं तो उनको उठा के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आ गए और आपने 20, 50, 100, 200, 500 लोगों का नेटवर्क बना लिया और उन लोगों को, दोस्तों को आपने सिस्टम के साथ प्लग इन कर दीजिए। जितने मर्जी राहु बैठे हो और जितने मर्जी केतु बैठे हो और जितने मर्जी सांप बैठे हो, कुंडली नहीं पूरे खानदान का कुंडला बदलने की ताकत रखता है आरसीएम बिजनेस, राइट। अगर हम इस बिजनेस में ये जान लें, किसी भी दुनिया के किसी भी काम में अगर हम ये जान लें, नंबर 1 कि किसी भी काम को करने का अंतिम नतीजा क्या निकलने वाला है, यानी कि नतीजा क्या आने वाला है, तो उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये होने वाला है दुनिया में किसी भी आदमी को किसी भी काम में, कि उस काम को करने की जो यात्रा है ना, उस यात्रा के दौरान इस आदमी को जिंदगी में कभी थकान नहीं होती। ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। जिन लोगों को ये नहीं मालूम होता कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, मतलब मैं क्या लेने के लिए जा रहा हूं, थकान सिर्फ उस आदमी को होती है। तो 21 साल में हमें कभी भी आज तक थकान नहीं हुई। इस बिजनेस को हंस हंस के करते हैं, मस्ती के साथ करते हैं। और आज तक आरसीएम बिजनेस को मैंने मेरे अलावा किसी को भी नहीं बोला कि आप आरसीएम बिजनेस कीजिए, और किसी को आज तक समझाने की कोशिश की ही नहीं। जिसको भी कोशिश की है, आरसीएम बिजनेस की जो जानकारी मेरे पास है उसको दूसरे के साथ बांटने की कोशिश की है। अब जो बांटते वक्त जिसको बात पकड़ में आ गई वो ये बिजनेस उसको मिल जाता है, और जिसका ध्यान इधर उधर होता है वो छूट जाता है। या हो सकता है कई बार हमारे बताने के तरीके में भी गड़बड़ हो, सही तरीका नहीं हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो दोनों तीनों चीजें हैं, लेकिन किसी भी हालात में अगर ये बिजनेस का नतीजा क्या है अगर वो आप देख लेंगे तो एक कमाल की चीज है। और ठीक है, देखो आप एक और तरीके से मैं आप सब लोगों के साथ बात करता हूं, अंतिम नतीजा, या आप डायरी में नोट कीजिए एक चीज, अंतिम नतीजा को बोलेंगे एंड रिजल्ट, END एंड रिजल्ट, यानी कि किसी भी काम करने का नतीजा क्या निकलेगा। और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं होती, नतीजों को पकड़िए। तो हमने इसके नतीजों को पकड़ा था, नतीजा क्या है वो आपको बता रहा हूं, अभी आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा चीजें। जैसे आप सब अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल के अंदर, पहली बार जिंदगी में जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो 100 में से 99 बच्चे रोते ही रोते हैं, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मम्मी के साथ खेलने की आदत है ना, तो बिछड़ते वक्त वो जो है वो स्कूल जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, तो रोने पीटने लग जाता है। जब रोता है तो मम्मी पापा दादा दादी सब घर में क्या बोलते हैं, ना बेटा ना, स्कूल जाना बहुत जरूरी है, बड़ा आदमी बनेगा, बाप का नाम रोशन करेगा, दादा का करेगा, खानदान का करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा वो, इतना सारा। वो बेचारा छोटा सा बच्चा ना रोते रोते देखता है, अच्छा बड़ा बनूंगा अच्छा बहुत बड़ा बनूंगा, राइट, वो स्कूल चला जाता है, राइट। और मम्मी ऊपर से बोलती थी, शाबाश बेटा तू वापस आएगा तो तेरे को टॉफी मिलेगी, राइट। ये हमने उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमने क्या बताया उसको, हमने उसको बताया कि 20 साल बाद तेरे साथ क्या होने वाला है, तू क्या बनने वाला है। हमने ये नहीं बताया कि तू क्या क्या तेरे रास्ते में आने वाला है, इस यात्रा में तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। किसी ने बताया कि स्कूल में जाएगा तो लाल मैडम मिलेगी, पीली मैडम मिलेगी, हरी मैडम मिलेगा, काला प्रिंसिपल मिलेगा, ये टीचर मिलेगा, और ये किताब जो 100 पन्ने की होगी उसमें मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। किसी ने कुछ बताया क्या? किसी ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अंतिम नतीजा बताया। जिस बच्चे को इस नतीजे से मोहब्बत होगी उसको माँ बाप को कभी बोलने की जरूरत पड़ी ही नहीं बेटा पढ़ ले, बल्कि उस बच्चे को ये बोलने की जरूरत पड़ी कि बेटा थोड़ी देर ये पढ़ना छोड़ के खाना खा ले, टाइम पे खाना खा लिया कर, ये बोलने की जरूरत पड़ती है। और जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं होता कि मेरा अंतिम नतीजा क्या है, उन बच्चों को माँ बाप को बोलना पड़ता है भगवान के लिए थोड़ी देर ये खेलना छोड़ के पढ़ भी ले, थोड़ी देर पढ़ ले, राइट। क्योंकि अगर तेरे 50% से कम नंबर आए तो तेरे रास्ते बंद हैं, तेरे रास्ते बंद हैं, आधे रास्ते तेरे, मतलब डॉक्टर इंजीनियर और इस किस्म की जो चीजें तेरी लाइफ में वो कभी आएंगी नहीं, वो रास्ते तेरे सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन आप 12th के आसपास देखोगे तो माँ बाप बच्चों को क्या बोलते हुए मिलेंगे, बेटा 70% ले आ, 80% ले आ, 90% ले आ। बच्चा बोलता क्यों? बोला तेरे सारे दरवाजे खुल जाएंगे, तू जिस भी दरवाजे में घुसना चाहेगा ना उस दरवाजे में घुस सकता है।
सो पहली बात अंतिम नतीजा, दूसरी बात अपने लिए दरवाजा खोलना। तो दरवाजा खोलेंगे, आरसीएम में आएंगे तो आपका दरवाजा खुलेगा, मीटिंग में आएंगे तो दरवाजा और बड़ा होगा, फिर अपलाइन के साथ काउंसलिंग करेंगे तो दरवाजा और बड़ा होगा। धीरे धीरे बिजनेस हमारे अंदर आना शुरू होता है और चीजें यूं इस तरीके से चलती हैं और इनका नतीजा आप देखोगे। अभी तो आपने देखा नहीं है, संजीव सर अभी ट्रैवलिंग में है, इस बिजनेस में आप कितने लोगों को जानते हो? आप देखो, जिन भी दोस्तों को आप लोग जानते हैं, बहुत सारे दोस्तों को, प्रहलाद सर हमारे बीच में है। आज आरसीएम बिजनेस में कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। और 20 साल पहले तो एक प्रोडक्ट था दोस्त, एक पैंट का कपड़ा, एक पैंट का कपड़ा था, इसलिए हमारे जैसे सारे मूंछों वाले उस बिजनेस में आ गए, क्योंकि प्रोडक्ट ही आदमियों का था, तो लेडीज ज्यादा इन्वॉल्व होती नहीं थी। धीरे धीरे 3-4 साल बाद लेडीज के प्रोडक्ट आने स्टार्ट हुए, घर के घरेलू प्रोडक्ट आने स्टार्ट हुए, और धीरे धीरे करते करते आज इस बिजनेस में लेडीज की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है। और सरकार भी डिक्लेयर कर चुकी है कि अगले 4 से 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भारत देश में 75% रोल जो है वो लेडीज का होने वाला है। लेडीज का इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा होने वाला है, राइट। सो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। और अभी तो हाल फिलहाल पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें इंडिया नंबर 1 है, जैसे भी रमेश सर ने बताया था आपको। सो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि आज की तारीख में अंतिम नतीजा बताता हूं आपको, अगर लोगों को पैसा ही समझ में आता है और इंडस्ट्री समझ में आती है। हमारे बीच में प्रहलाद सर बैठे हैं और प्रहलाद सर की तरह जो है मैं आपके बीच में बैठा हूं, ऐसे बहुत सारे और दोस्त बैठे हैं, बबलू जा बैठे हैं, सानी जी हैं और रामानंद जी हैं, सागर जी हैं, बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं। इस बिजनेस में आप देखोगे कि कितने सारे ऐसे दोस्त हैं। मान लीजिए एक टेक्निकल अचीवर ही है, एमराल्ड अचीवर ही है, एमराल्ड अचीवर ही है, तो करीबन जो है वो महीने का 50-70 लाख से लेके और करीबन 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए का उसका मंथली टर्नओवर होता है। इसको साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो गया, 10-12 करोड़ का टर्नओवर की है फैक्ट्री लगी हुई है। सिंपल सी बात है। फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होता है कि उसमें 10, 20, 50, 100 दोस्त जो है लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री कुछ लोगों को रोजगार देती है। तो एक एमराल्ड के माध्यम से, एक स्टार एमराल्ड के माध्यम से कितने रॉयल्टी अचीवर जो 40-50 हजार कमा रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी फैक्ट्री है। और आज ये चीज तो, ये तो शुरुआती बात बता रहा हूं मैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखो इस बिजनेस में कितने ऐसे दोस्त हैं जो जिनका जो ईयरली टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आज 3000 करोड़ का हो चुका है। और आप सोच के देखिए, अभी रमेश जी अपनी स्लाइड के अंदर बता रहे थे कि अगले 5 साल में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी भारत देश की। अभी हाल फिलहाल करीबन 12,500-13,000 करोड़ की है, जिसमें 4 देशी कंपनियां हैं, 4 विदेशी कंपनियां हैं जो ठीक ठाक सी चल रही हैं। और इन 13,000 करोड़ में से अकेले आरसीएम का करीबन 3,000 करोड़ का कारोबार है। और इस साल तो ये और मतलब ब्लास्टिंग हो गई, 4,000 करोड़ के आसपास जा रहा है, 5,000 करोड़ चला जाएगा मार्च ईयर एंड होते होते। सो अब ये करीबन 30% का शेयर होगा। और जब 5 साल बाद सरकार डिक्लेयर कर चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करीबन 65,000 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि सरकार ये भी बता चुकी है कि आने वाले समय में, अगले 10 साल में सबसे ज्यादा उद्योगपति, क्योंकि यहाँ पे उद्योगपति बनने की ट्रेनिंग मिलती है, वो भी फ्री में, ऊपर से इनकम देते हुए, कि सबसे ज्यादा उद्योगपति, सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा कामयाब लोग, सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कहीं पर पैदा होने वाले हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होने वाले हैं, क्योंकि सरकारों की उम्मीद भी यहाँ पर टिकी हुई है। इसलिए सरकार भी सारे मंत्रालय, सारे रूल, सारे रेगुलेशन फटाफट इस इंडस्ट्री के लिए। तो लेकिन यहाँ पर आज इस मुकाम पे आने के लिए हम सब लोगों को करीबन 21 साल का समय लगा। आरसीएम बिजनेस जवान हो चुका है। आप सब भी अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं, पैदा हुआ है, चलो बड़ा हो जाएगा तो नौकरी करेगा, हमारा हाथ बटाएगा, है ना, 21, 22, 23 साल का हो जाएगा तो कमाने लगेगा। तो आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि 21, 22, 23 साल में कमाने लगे। आरसीएम बिजनेस तो 21 साल का है, इसका मतलब अब ये भी कुछ करने वाला है। तो यहां से शुरुआत हो रही। आरसीएम अब जवान हो गया, अब जवान हो गया तो अब ये कुछ ना कुछ, राइट, तो यहां से कंपाउंडिंग का जो रूप लेगा ना, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो बगैर 5 पैसे लगाए आप 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में अगर आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट से खड़ी हो सकती है, तो आज 800 प्रोडक्ट्स हैं। अगले 10 साल में और 15 साल में कहां जाने वाले हैं? सरकार तो बोल रही है कि 65,000 करोड़, उसका 30% हिस्सा करीबन 20,000 करोड़ आरसीएम का होने वाला है। लेकिन उसके 5 साल बाद क्या होने वाला है और उसके और 5 साल बाद क्या होने वाला है? 2037 तक ये अनुमान है
कि भारत देश की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो चुकी होगी। अभी अमेरिका करीबन 2 लाख करोड़, कई सारे दोस्त हैं जो 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये है उन सब देशों को पछाड़ के भारत देश की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो भी करीबन 2 लाख करोड़ के पार चली जाएगी 2037 तक। अब 2 लाख करोड़ के पास जाएगी, उसका 30% हिस्सा निकाल लो दोस्त, राइट। 65-70 हजार करोड़ की इंडस्ट्री मिनिमम है ये। अब उसके अंदर अपना हिस्सा देख लो, बगैर पैसा लगाए इतनी शानदार इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, जन्मों जन्मों की इनकम खड़ी हो जाए। इस नतीजे से अगर मोहब्बत हो, आदरणीय सीपी सिकवाल साहब 3 महीने पहले हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इस बिजनेस में, राइट। साईं सर जो है वो भी हमारे बीच में नहीं है, उड़ीसा से, राइट। लेकिन कितने 8-10 साल पहले जो है चले गए थे, आज उनके घर में लगातार बढ़ती हुई इनकम है। आदरणीय सीपी सिकवाल साहब जो है वो 55 साल की उम्र में इस बिजनेस को पकड़ा था उन्होंने। 55 साल की उम्र में पुष्कर में मिले थे मेरे को, एक चाय की दुकान पे मुलाकात हुई थी, राइट। अभी मेरी उम्र 53 साल है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे 2 साल बाद और बिजनेस मिलना चाहिए था। 33 साल की उम्र थी जब मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला था, राइट। और चलते चलते बिल्कुल एक छोटे से गांव नागौर के पास में एक छांजू गांव, बिल्कुल छोटा सा, और बिल्कुल तीसरी या चौथी क्लास पढ़े हुए थे। और उनका कोई एक्सीडेंट में एक पे जो पैर है उसमें चोट लगी हुई थी, वो पैर जो है एक दूसरे से छूटा हो गया था, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ थी एक पैर में। और वो खुद बोलते थे अगर कोई इसी कंपनी में कहीं पर कोई मेरे जैसे आदमी को मैं कहीं नौकरी मांगने जाऊं तो कोई 2000 रुपए का भी चौकीदार नहीं रखे। और उन्होंने बिजनेस समझ में आया, देखो बिजनेस समझ में आया, अंतिम नतीजा पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को वैसे पकड़ा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, कि पकड़ लिया आप छोड़ेंगे नहीं, राइट। एक बार आपके शहर में, कलकत्ता में, उड़ीसा में, कहीं पर भी आप देखिए, आपके घरों में एक बार बिल्ली अगर चूहे को पकड़ लेना, पूरा उड़ीसा पीछे पड़ जाए, पूरा कलकत्ता पीछे पड़ जाए, भगवान परमात्मा खुदा नीचे उतर जाए, कोई बिल्ली के मुंह से चूहे को छुड़वा के दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उसको वो सबसे प्रिय भोजन है। तो इस बिजनेस को भी जानने के बाद ये हमारी सबसे प्रिय चीज, सबसे प्रिय बैकअप, क्योंकि इस बिजनेस से लेने तो आते हैं हम पैसा, लेकिन इस बिजनेस से मिलती हैं 1000 से ज्यादा वो चीजें जो जिंदगी में हम पैसे से नहीं खरीद सकते। और केसी सर इस बारे में बहुत डिटेल से बताते हैं, राइट। मतलब इतने कमाल का बिजनेस है। सो इस बिजनेस की जड़ों को पहचानिए, ये बिजनेस हमें जिंदगी में क्या दे सकता है। आज आदरणीय सीपी सिकवाल, उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र सिकवाल जी, वो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, सरकार के अंदर बड़े ओहदे पे हैं। उनका बच्चा, उन्होंने भी, पोते जी, वो भी काम स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत जल्दी रोल्टी टेक्निकल बन के आपके बीच में होंगे। 3 पीढ़ियां, और कितनी बड़ी विरासत परिवार के लिए छोड़ के गए हैं, ये मतलब अनबिलीवेबल है। ऐसे कितने साथी हैं। ओपी शर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं है। रवि जब हमने बिजनेस शुरू किया वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। आज रवि, ओपी शर्मा को आप लोग जानते हैं, आज रवि के पास, ओपी शर्मा जी करीबन 8 साल पहले गुजर गए, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख रुपए महीने का चेक आता है। इसको बोलते हैं विरासत खड़ी करना। आज आपने शुरू किया है, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, नतीजा आने में 15-20 साल चाहिए होते हैं दोस्त। बच्चा आज पैदा हुआ है, नतीजा आएगा 20-1 साल, जस्ट वेट, राइट। धीरू भाई अंबानी जी गए, दोनों बच्चों को विरासत सौंपी, कौन लायक था और कौन नालायक था, किसने क्या किया, नतीजा आ चुका है, 20-22 साल हो चुके हैं। मुकेश अंबानी जी जो पहले में थे टॉप पे चले गए, अनिल अंबानी जी से संभला नहीं, वो नीचे चले गए। तो दूसरी चीज है, अगर विरासत में हमें बिजनेस मिलता तो उसके लायक होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नहीं तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे बिजनेस के साथ। सो अगर किसी दोस्तों का, और आरसीएम बिजनेस में जब आया, जितने भी मेरे क्लोज दोस्त हैं, जो सीनियर दोस्त हैं, जो बरसों से हमें जानते हैं और घर के आसपास निकलते हैं रोहतक में, तो ये बिजनेस जब आया मेरी जिंदगी में, तब तो उस टाइम पे मेरा अपना अच्छा भला कंप्यूटर का बिजनेस चल रहा था, 1-8 लाख रुपए में उससे भी कमा रहा था। और साथ में जो है वो हमारे बाप दादाओं की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो उस टाइम भी मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास की जो है वो हमारी जो है वो पुश्तैनी जमीन जायदाद जो भी एसेट्स हैं। तो हमें तो बिजनेस करना नहीं चाहिए था भाई, जरूरत ही कहाँ थी, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर जिन लोगों को लगता है कि जिनके पास काम नहीं है उनका बिजनेस है, जो बेरोजगार है उनका बिजनेस है, राइट, तो ये मिथ्या है, ये वायरस के अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि मैंने बताया बिजनेस वो 1000 चीजें देगा जो आज की जिंदगी में अरबपति से अरबपति आदमी पैसे से नहीं खरीद सकता। इसका अंतिम नतीजा एक और निकलेगा। हम सब जो जिन घरों से हैं, जितने भी दोस्त मेरे को सुन रहे, ना तो आप टाटा जी के खानदान से और ना मैं बिड़ला जी के खानदान से हूं, हम सब नौकरी पेशा, और हमारे जो माँ बाप है ना वो आम लोग रहे हैं। और हम लोगों को एक ही चीज बताई है, और वो चीज ये बताई है
कि बेटा पढ़ लिख ले, छोटी मोटी दुकान कर ले, छोटी मोटी नौकरी कर ले, शादी कर ले, और दुकान करेगा तो शादी करेगा, नौकरी करेगा तो शादी मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी, और क्या बोलते हैं 2 बच्चे हो जाएंगे, इनको पाल पोस के अपना बड़ा कर लेना, हो गया तो कामयाब, चल निकल यहाँ से, नमस्ते, चल आगे चल। इससे ज्यादा कुछ है नहीं भाई, राइट। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन खानदान में पैदा हुए होते तो हमारे माँ बाप जिस किस्म के हमें एनवायरमेंट मिलता, जिस किस्म की संगत मिलती, बोलते हैं संगत जिंदगी में रंगत लेके आती है, तो जिस किस्म की हमारी संगत है वैसी हमारी रंगत है। अगर हम टाटा बिरला के घर में पैदा हुए होते तो हम बैठ के अभी जूम पे जो बैठे ना, हम कोई हजारों करोड़ की कोई इंडस्ट्री, कुछ और नई चीज करने की प्लानिंग कर रहे होते। तो हम सब के लिए इस जन्म में सबसे बड़ा मौका है। ये मौका हमारे दादाजी के पास नहीं था, आपके दादाजी के पास नहीं था, हमारे पिताजी के पास नहीं था, आपके भी पिताजी के पास नहीं था। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके जीवन काल में कंप्यूटर बाबा नहीं थे, और हम सब जिस काल में पैदा हुए, इस काल में कंप्यूटर बाबा आए, और कंप्यूटर की वजह से ये चीज पॉसिबल हुआ, और आरसीएम का मौका हमें मिल पाया। अब जब मौका मिला है जीवन में, जब मौका मिले तो इस मौके को सामने से पकड़ना होता है, सामने से। अगर ये निकल गया तो पीछे से नहीं पकड़ेंगे, कि पीछे से पकड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे इस महीने का जो मौका है ना, ये अभी के अभी पकड़ना है, सामने से पकड़ना है। ये महीना गया तो ये मौका हाथ में नहीं आएगा। आप लोगों ने कितने लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस में बातें करते हुए सुना है, और वो बातें क्या करते हैं? ये लाला राम है ना, ये मेरे पास आता था 20 साल पहले, और यहाँ पर कॉलोनी कटी थी, वहां पर जहां पर अभी ये मॉल बना हुआ, ये बना हुआ, ये जंगल था, कुछ नहीं था, यहाँ पे पेड़ वेड़ खड़े थे। और ये मेरे पास आया था कि भाई साहब कॉलोनी काटी है, प्लॉट बेच रहे हैं, 10 रुपए गज में ले लो, 20 रुपए गज में ले लो। क्या पैसे नहीं है? अरे भाई साहब 2 साल में दे देना, धीरे धीरे करके देना, 500 रुपए तो देने, धीरे धीरे करके 2 साल में। और मैंने उसको घर से भगा दिया, लिया नहीं। लेकिन क्या करें, जमाना बदल गया, अब तो 50,000 रुपए का 1 गज मिल रहा है, राइट। और वो आदमी रो रहा है। क्यों रो रहा भाई? जब वो 10 रुपए गज में, 20 रुपए गज में ले रहा था, तब पकड़ा क्यों नहीं? सामने से उस मौके को पकड़ा, किसी ने मना किया था क्या? आपको भी बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, जब आपकी इनकम लाखों रुपए आती है ना, आपको जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं। अरे यार तूने बताया तो था, तू तो लक्की है यार, तेरे को तो आरसे में 2 लाख आ रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं, तेरे तो करोड़ों आ गए, तूने ना मेरे को ढंग से बताया नहीं, तू मेरे से जबरदस्ती कर लेता, मेरा भी कुछ करा दे। आपको 5, 7, 10 साल बाद ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो हैपन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समय को सामने से पकड़ा जाता है, और ये अंतिम नतीजे को और गहराई से आप जाने इस चीज को, एक बार ये पकड़ा गया ना, अंतिम नतीजा दिमाग में आ गया, तो भाई साहब यात्रा बहुत मजेदार है। मतलब जिंदगी में कभी लगेगा नहीं, मेरे को आज तक नहीं लगा कि मैंने कोई काम किया आरसीएम बिजनेस में, आज तक नहीं लगा। अगर जो भी कर रहा हूं मैं, अगर यही काम है तो ये क्या काम है, राइट। उससे 1000 गुना टफ तो वो काम है जो सड़कों पे पड़ के फावड़े खोद रहे, बोझा उठा रहे, ये कर रहे, लगे हुए, राइट। इसलिए जो वारेन बफेट की किताबें हैं उनमें वो क्या लिखते हैं? दुनिया में अमीर बनना सबसे आसान काम है, और गरीब मरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, पुरानी जो गरीबी की आदतें हैं उनमें लिपटा रहना पड़ता है, तब जाके एक आदमी गरीब मरता है, इतनी मेहनत करने के बाद, राइट। और उसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, संगत बदल ले, जैसे इस महीने मौका है, हम कुछ अचीवमेंट करेंगे तो हमारे पास संगत बदलने का मौका है। दूसरे जो टॉपिक के ऊपर मैं जो आपके पास आ रहा हूं वो है, एक मेरे को जवाब दीजिए सब लोग, पिछले 2000 साल के इतिहास में, 5000 साल के इतिहास में, 10,000 साल, धरती के पूरे इतिहास में, दुनिया के किसी भी देश में कोई ऐसा आदमी का नाम लीजिए जो अपने घर से बाहर निकले बगैर कामयाब हो गया हो। वो नाम ढूंढ के बता दो, भगवान के लिए बता दो, कोई ऐसा आदमी ढूंढो। लेकिन लोग क्या करते हैं? करोड़पति तो बनूंगा लेकिन घर से बाहर नहीं निकलूंगा, करोड़पति तो बनूंगा लेकिन हम खाता भी नहीं खुलवाएंगे, और खाता भी मोदी जी खुलवाएंगे, और वो भी जन धन ही खुलवाएंगे, और वो भी हमें देके जाएंगे, हम करोड़पति बनेंगे। कहां से बनेगा भाई, राइट। मतलब सब कुछ चाहिए लेकिन हम ना ही लेंगे, राइट। उसको बोलोगे हिल ले, थोड़ा सा न्यूट्रीचार्ज ले ले, थोड़ा सा ये ले ले, थोड़ा सा गुड्डोट ले ले, राइट, थोड़ा सा उठ, नहीं कहाँ जरूरत है, आपने कहा था, जुड़ते गए हैं, अब क्या करिएगा, बैठे हैं। 3 बोरी चावल है, 4 बोरी गेहूं है, 3 बोरी बाजरा है, खाएंगे खाएंगे 2 साल तक कोनो चिंता नहीं है भाई, राइट। अब इस किस्म की अगर लाइफस्टाइल जीनी है तो भाई आरसी मारने की जरूरत भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ड्रीमर्स का बिजनेस है। जो लोग जिंदगी का कुछ मायने निकालना चाहते हैं ना, ये उन लोगों का बिजनेस है। जो लोग लोगों की जिंदगियों में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, ये उन लोगों का बिजनेस है। जो लोग लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ये उन लोगों का बिजनेस है। ये
बाकियों को जरूरत नहीं है भैया। जो लोग अपने आने वाली जो पीढ़ी है, जो 20 साल बाद जो पीढ़ी आएगी, वो लोग टाटा और बिरला की तरह सोच के बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, वो जो अपना जेनेटिक कोड, जो डीएनए बदलना चाहता है जो आदमी, ये उन लोगों के लिए बिजनेस है। क्योंकि 20 साल बाद जो हमारी नस्लें आएंगे, जो आदमी 10, 15, 20 साल आरसे में रहेगा ना, उसकी आने वाली जो पुश्ते हैं ना भाई साहब, वो जिंदगी में उनको सपना भी नहीं आएगा किसी नौकरी का, दुकान को, बड़ी इंडस्ट्री की बात करेंगे वो। ये बदलाव आने वाला, ये अंतिम नतीजा आने वाला। और आज मैं अपनी स्लाइड शेयर करूं, मैं फटाफट उसके ऊपर चलता हूं। 2-3 खुशखबरी आपको देने वाला हूं मैं। मिशन सितंबर जो चालू है, और इसमें जो है वो, अब जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, स्लाइड मेरे ख्याल से आपके सामने मेरी आ गई होगी, राइट? पहले इस किस्म से ऑडिटोरियम में स्लाइड आ रही है जी? जी आ रही है, आ रही। थैंक यू जी, राइट। सो पहले इस किस्म के ऑडिटोरियम में, स्टेडियम में मीटिंग करते थे। कोरोना भाई साहब की बहुत मेहरबानी, जो ये जूम की वीडियो कॉन्फ्रेंस की जरूरत सबको महसूस हुई और सब लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। नहीं तो ये बेचारा जूम जो है वो पिछले 5-10 साल से मौजूद था, लेकिन किसको इसकी जरूरत नहीं हुई। इसलिए दुनिया में बोलते हैं इच्छा हर आदमी की है, लखपति, करोड़पति और पता नहीं क्या क्या बनने की, लेकिन वो पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा अनलिमिटेड है। लेकिन जिस दिन वो इच्छा जरूरत में कन्वर्ट हो जाएगी ना, ये चल के आपके हाथ में आएगी। जिस दिन इच्छा जरूरत में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आइडेंटिफाई योरसेल्फ। और ये गुरुदेव बोलते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से आप लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा देने वाले बनेंगे। और गुरुदेव की एक बहुत पुरानी बात मेरे को याद आती है। आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना, उनको लगता है मैंने ज्वाइन तो कर लिया, पता नहीं क्या होगा, रॉयल्टी आएगी। शुरू में पहले दिन हम भी ऐसे करते थे भाई, ज्वाइन तो कर लिया, रॉयल्टी कब आएगी, टेक्निकल कब आएगा, ये कब आएगा, होगा नहीं होगा, ऐसे कुछ मंथन चलता रहता है। लेकिन ये स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये स्टेबल जो होता है ना, संगत से स्टेबल होता है, ट्रेनिंगों से स्टेबल होता है। ये आरसीएम ज्वाइन करने से और ज्वाइन करके बैठ के सामान का ले, उससे नहीं होता। उससे तो शरीर ठीक होता है, क्योंकि बाजार की मिलावटों से बचते हैं। लेकिन इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहिए, और एज ए बिजनेसमैन आपको स्टेबल होना है। उसके लिए घर से बाहर निकल के मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, जहां पर बहुत सारे ट्रेनर और आपका सारे कामयाब लोगों से मिलने का मौका मिलता है, सबके तजुर्बे सुन, उस माहौल के अंदर बहुत जाना जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस चलेगा ही मीटिंगों से और सेमिनारों से और ट्रेनिंगों से, चलेगा ही वहां से। क्योंकि वहीं से लोगों के ब्रेन में बदलाव आता है, वहीं से लोगों को नई चीजें सीखने को मिलती है, और नया विचार आएगा तो भीतर में नई क्रांति अपने आप हो जाएगी। इसलिए घर से बाहर निकलना जरूरी है। घर से बाहर निकलने का मेरा को मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से निकलिए और साउथ अफ्रीका चले जाइए, इससे लेना देना नहीं है। घर से बाहर लर्निंग के लिए, जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में नतीजा नहीं आ रहा, तो आप अच्छे माहौल, अच्छे किताबों का माहौल, अच्छी मीटिंग का माहौल, अच्छे सेमिनारों का माहौल, इस माहौल में समय बिताना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आजू बाजू के माहौल को बदल पाए। और गुरुदेव फिर देखो, आप सबकी अप्लाई, उन्होंने आपकी लिस्ट बनवाई होगी, भैया आपने ज्वाइन कर लिया तो आप लिस्ट बना लीजिए। हम लिस्ट बना देते हैं अपने नोन्स की, राइट? 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 150 लोगों की लिस्ट बनाई। फिर आदमी देखता है हम तो 20 लोगों को जानते हैं, 50 लोगों को जानते हैं, मानते नहीं है, ये नहीं है। सभी नहीं मानते भाई, ऐसे सभी के साथ है, राइट? क्योंकि हम उनको पैदा होते ही समझाने चले जाते हैं, राइट? और मैंने बोला कि समझाना नहीं है, जानकारी देनी है कि भाई एक बिजनेस, शुरू में हम क्या करते थे, ये बहुत पहले की 21 साल पहले की बता रहा हूँ, प्रहलाद सर को मालूम है, राइट? और गुरुदेव भी कई बार हंसते थे कि आप लोग कैसे बातें करते हो, है ना? वो तो धीरे धीरे कुछ चीजें गुरुदेव ने सिखाई कैसे ऐसे, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या क्या करते थे। तो सामने कोई आदमी मिलता ना, एक प्रोडक्ट कपड़ा ही होता था, तो हम लोगों से क्या बोलते थे, सामने कोई भी मिल जाए ऐसे ही ना, उससे बोलते थे नमस्ते भाई साहब, नमस्ते, हाँ ठीक है, अच्छा भाई साहब। उसको लगता कि पता पूछने के लिए रोक रहा है मेरे को, तो पता था, हम पूछते थे, भाई साहब एक बात पूछनी थी, आप कपड़े पहनते हो क्या? क्योंकि प्रोडक्ट ही कपड़ा था आरसी में। अब आप सोचो वो आदमी क्या जवाब देगा? वो धन्यवाद तो बोलेगा नहीं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सुनाएगा, बोला बेवकूफ, दिमाग खराब है तेरा साला, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा वो। फिर आप बोले अच्छा नहीं, अरे भाई साहब मेरा मतलब याददाश्त थोड़ी ऐसी है, मैं भूल गया, मेरे को ये नहीं, मेरे को कुछ और पूछना था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको कपड़े पहनने से पैसे आए क्या? वो बोलेगा ये तो पूरा ही पागल है, मतलब फिर उल्टी बात पूछ रहा है। बोलेगा तेरा दिमाग खराब है, कपड़े तो पैसे दे के पहनने पड़ता है भाई, पैसे आते थोड़ी हैं। फिर हम उसको धीरे से बोलते थे अरे भाई साहब बस यही बात करनी थी, आपको कपड़े पहनने से पैसे नहीं आते, हमें आते हैं। अब वो क्या बोलेगा, हैं आंखें गोल हो जाएंगी। वो कैसे? कि 15 मिनट साइड में कोने में आ जाओ, शांति से बैठो, बता देंगे ऐसे, यहां से ऐसे। तो जब आदमी सुनने को तैयार हो जाता ना, तो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाने को भी तैयार हो जाती है। जब आदमी सुनने को तैयार नहीं है तो बताने का भी कोई फायदा नहीं है, राइट? नॉट एट ऑल। और गुरुदेव बोलते थे कि एक जो सेब है
या तरबूज है, फल है कोई भी, उसको आप काटोगे, उसके अंदर कितने बीज हैं आप गिन के बता दोगे कि अभी 12 बीज निकले, 18 बीज निकले, 20 बीज निकले, राइट। लेकिन एक बीज में कितने सेब लगने वाले हैं, ये साक्षात परमात्मा खुदा कोई भी नहीं बता सकता, नोबडी नोज। और हम सब भी एक बीज हैं, हमारे माध्यम से कितने, जो उसको आदमी को लगता है मेरी रोल्टी आएगी कि नहीं आएगी, अगर वो सिस्टम में आ गया, सिस्टम में प्लग इन हो गया, उसको नहीं मालूम उसके माध्यम से कितने लाखों रोल्टी अचीवर आने वाले हैं। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो 90 करोड़ लोग थे दोस्त, आज 140 करोड़ लोग हो चुके हैं। अभी तक 1.25 करोड़ लोग जो आरसीएम बिजनेस के अंदर आए हैं, जिसमें करीबन 20-25 लाख रेगुलर खरीदार है जो खरीदारी रेगुलर करते हैं। और जो लोग 200, 400, 500 की खरीदारी करते हैं ना, उनको तो मैं आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, उनको तो मैं बोलता हूँ टाइम पास। ये कौन है? टाइम पास, क्योंकि टाइम पास ही हो रहा है। वो उनको नहीं पता जिंदगी का कितना कीमती समय उनके हाथों से निकलता जा रहा है। नो, नेवर नो। सो वो दोस्त भरोसा रखें, काम को शुरू करें। और आपके माध्यम से हमने जब ज्वाइन किया, हमें थोड़ी मालूम था हमारे माध्यम से कितने हजारों रोल्टी चोराने वाले हैं। रामानंद जी को थोड़ी मालूम था, प्रहलाद सर को थोड़ी मालूम था, बबलू झा जी को थोड़ी मालूम था, संजीव गोयनका जी को थोड़ी मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था। लेकिन शुरुआत करके जैसे आगे बढ़ेंगे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं जो ज्ञात है, यानी कि जो आपकी लिस्ट है, जो ज्ञात है उससे ज्यादा जो अज्ञात है उस पर भरोसा कर लो। 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरे पास आए और आरसीएम की जानकारी दे दे तरीके से, वो इंतजार कर रहे हैं कोई आए, राइट। सो आरसीएम नंबर 1 बन चुका है। ये स्लाइड आप पिछले 10 दिन में, 15 दिन में कई बार देख चुके हो। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा नेटवर्क, सारी चीजें जो है वो रमेश सर बता चुके हैं, गुरुदेव बता चुके हैं। विजन के साथ सबसे बेस्ट है, 21 साल से लगातार बढ़ता हुआ है। और फिर भी आजकल लोग मिलेंगे जो आरसीएम हाँ मैंने किया हुआ है, क्या किया हुआ पता नहीं, क्या किया था, जीजा ने ज्वाइन किया था, छोड़ क्यों दिया, जीजा ने छोड़ दिया, क्यों भाई तू बिन पहनने का लोटा है क्या, राइट। तेरा कोई डिसीजन नहीं है क्या, तेरा कोई फैसला है नहीं क्या। जब आरसीएम आपको मिल जाए, किसी ने भी ज्वाइन कराया हो, भाई ने, बहन ने, जीजा ने, साली ने, अनजान आदमी ने, दोस्त, तो आप उसकी ट्रैकिंग, आप उसको खोदो, उसकी इंफॉर्मेशन खोदो, और उसका नतीजा क्या मिलने वाला है वो अपने पास लो। क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट ओनर है। इसको कितना बड़ा बिजनेस करना है ये आपको तय करना है। सो पुराने चश्मे से आरसीएम को नहीं देखिए, नए चश्मे से देखिए, राइट। नहीं तो 2037 तक मैं आपको बता चुका हूं, करीबन जो है ये इंडिया आरसीएम पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 होने वाला है। 21वां सेलिब्रेशन, 21वां साल एनुअल फंक्शन हमारे सामने वाला है। और पिछले 10 साल में पहली बार हो रहा है कि जब रॉयल्टी एंड अबोव का भी सेलिब्रेशन इस एनिवर्सरी के अंदर होगा। और कभी भी ये मौका मिस मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है एनुअल फंक्शन में सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, और उस पे भी गुरुदेव के हाथों रॉयल्टी सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। मेरा जन्म 1968 में हो गया था, 53 साल हो गए, लेकिन मेरा दूसरा जन्म हुआ था सन 2001 में, जब पहली एनिवर्सरी पे आरसीएम की पहली वर्षगांठ पे कदम सिंह का सेलिब्रेशन हुआ था गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी के हाथों। और उस दिन कदम सिंह का दूसरा जन्म हुआ था, तब भीतर बैठा हुआ हनुमान जागा था। आप सबके भीतर भी एक हनुमान जी बैठे हुए हैं जो उड़ के श्रीलंका जा सकते हैं, बस वो थोड़ा सा सोए हुए हैं। इस महीने रॉयल्टी को अचीवमेंट करो, और कहीं भी, जहां भी, जैसे भी, जो भी मौका मिले, आप कोशिश करो कि आपकी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन जो है वो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी के हाथों हो। जिस दिन ये सेलिब्रेशन आपका होगा ना भाई साहब, आपके भीतर का बैठा हुआ हनुमान जागेगा और वो उड़ के श्रीलंका जाएगा। जितनी बड़ी चाहोगे उतनी पिन मिलेगी आपको। बट वो सेलिब्रेशन, मतलब वो क्या गड़गड़ाहट, क्या तालियां, क्या फूल, क्या प्रमोशन, मतलब क्या, मतलब कब्र से भी निकल के लोग बाग जो है ना वो सेलिब्रेशन कराने आ जाए, राइट। तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं, तो ये मौका इस महीने है, और ये सेलिब्रेशन आपका आरसीएम वर्ल्ड में हो सकता है। इस महीने अचीवमेंट लेंगे तो हो सकता है जब भी आगे, जब भी कोई टूर प्लान होगा उस दौरान ये आपका हो सकता है। गोल सेट कीजिए, गोल, और अपना जैसे ये आपका जो है सेट हो जाएगा कि बिजनेस से मुझे मिलने वाला क्या है, तो आप बेखौफ हो जाएंगे, डेयरिंग हो जाएंगे। और जैसे ही बेखौफ होंगे ना, डैशिंग और स्मैशिंग अपने आप आ जाएगी। तो जितना बड़ा गोल उतना बड़ा रोल। हाउ टू अचीव योर गोल, डैशिंग। इस महीने सबसे बड़ी काम आने वाले डिस्प्ले वॉल, ध्यान रखना। आपको रात के 12 बजे बिल बनाना है, किसी की ज्वाइनिंग करानी है, कुछ भी कराना है, जो भी कुछ है, डिस्प्ले वॉल का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए नहीं है तो वो कर लो। और जो मेन मुद्दे पे मैं आने वाला हूं वो है डायमंड क्लब। अब इस पे 2 मिनट 3 मिनट में आपको बड़ी शांति से लूंगा। डायमंड क्लब का मतलब क्या है? टेक्निकल भाषा में, आरसीएम की भाषा में, 5000 बिजनेस वॉल्यूम जो भी करेगा हम उसको डायमंड अचीवर बोलेंगे, वो भी 10 तारीख से पहले। अब 10 तारीख से पहले क्यों लिखा? इसके पीछे 2 कारण है।
पहला जो कारण है, अमूमन पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग बाग, किसी को तनख्वाह 31 को मिलती है, किसी को 2 को, किसी को 5 को, 7-1 तारीख तक लोगों को तनख्वाह, सैलरी जो भी कुछ है, उनकी आमदनी, जो भी परिवार में मासिक आमदनी, वो आ जाती है। और तकरीबन सभी परिवार 1 से 10 के बीच में खरीदारी करते हैं। अब जिसके घर में खरीदारी करने और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, तो वो अपना 5-7 हजार का, जो भी 10 हजार का सामान, महीने का राशन जो आना होता है, वो उसको आप एडवांस में खरीदवाइए। अगर नहीं खरीदवाएंगे तो 200, 400, 500 रुपए का लेंगे, तो जरूरत पड़ने पे क्या करता है, अपनी पड़ोस की उसी पुरानी उधार वाली दुकान पे चला जाता है, वही गरीबी वाली दुकान, वो गरीब मरने वाली दुकान, उस पर चला जाएगा। वो उस बेचारे में इतनी समझ नहीं होती, क्योंकि ना उतना मीटिंग अटेंड की, ना सिस्टम अटेंड किया, होता क्या है, बिजनेस की दुनिया क्या है, क्या रूल है, क्या रिलीजन है, क्या मेरे को सावधान, उस बेचारे को कुछ नहीं मालूम होता। ये हमें उसको गाइड करना होता है, नया आदमी हो, कोई भी हो। ये तो मतलब निकला इसका। लेकिन इसका दूसरा तरीका जो मेरे तरीके से है, मैं उससे बात करता हूं। मेरे लिए आरसीएम बिजनेस में जो डायमंड क्लब है या जो खरीदारी है, मैं मानूंगा किसको कि वो कौन आदमी बिजनेस कर रहा है। बिजनेस अगर आरसीएम बिजनेस में आगे हैं, तो आपके 100% प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो चीज आरसीएम में है वो आपके घर में आनी चाहिए, जो आरसीएम में नहीं है और आपकी जरूरत है, आप बाजार से ले सकते हो। जैसे आरसीएम में आज की तारीख में साइकिल नहीं है और आपको जरूरत है, बाजार से ले लीजिए। आरसीएम बिजनेस में आज की तारीख में हेलीकॉप्टर नहीं है, आपको जरूरत है, बाजार से खरीद लीजिए। लेकिन जिस दिन साइकिल या हेलीकॉप्टर आरसीएम में आ गया, उस दिन आपको आरसीएम वाला हेलीकॉप्टर लेना है। ये है कि जो फैक्ट्री के मालिक का, बिजनेसमैन का जो एटीट्यूड है, ये उसका होता है। रतन टाटा जी की फैक्ट्री है कार बनाने की। कल को जो है वो मारुति कार में बैठ के उड़ीसा में कहीं जा रहे हो, रतन टाटा जी की वहां बहुत फैक्ट्रियां है, और अंशुमान दास जी उनका फोटो ले लें कि रतन टाटा जी मारुति में जा रहे हैं, और वो फोटो लेकर व्हाट्सएप पे घुमा दें कि रतन टाटा जी तो मारुति, वो अगले दिन वो टाटा की फैक्ट्री के ताले लग जाएंगे। वो बोलेंगे रतन टाटा जी को खुद की कार पे भरोसा नहीं है, दूसरे की कार में घूम रहा है। और जब आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करके और आप लोगों को बोलना शुरू करते हैं कि मैं आरसीएम करता हूं, मैं आरसीएम करता हूं, मैं आरसीएम करता हूं, 2, 4, 5, 10 लोगों को मान लो जोड़ भी दिया, और वो खरीदारी कर रहा है 200, 400 रुपए की, जिसको मैं टाइम पास बोलता हूं। अब गलती से कोई दोस्त इसके घर में घुस गया, आया किसी काम से, यूं ही किसी काम से, और घर में आके उसने देखा, क्योंकि अरे तू तो आरसीएम का दावा ठोकता है, और घर में जाके देखा, अरे इसके साबुन तो दूसरी कंपनी हो गए, अरे इसका कच्चा तौलिया बनियान ये तो कुछ हो रही है दूसरी, ये तो बोल रहा था आरसीएम करता हूँ, आरसीएम का तो नहीं है, इसकी चाय पत्ती भी कुछ और है। तो आदमी भीतर ही भीतर क्या बोलेगा, अच्छा ये मेरे को फंसाना चाह रहा था, राइट, ये तो आरसीएम नहीं करता, ये तो दोगला आदमी है। भरोसा खत्म, बिजनेस खत्म। पहले भरोसा बिल्ड होगा, उसके बाद बिजनेस बिल्ड होगा। दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाइए, हर देश का अपना संविधान है, और मैं कई बार बोलता हूं कि आरसीएम बिजनेस का भी अपना एक संविधान है, रूल्स है, रेगुलेशन है। आप भारत देश में हैं, खुला देश है, आजाद देश है, कहीं भी पेशाब करो, कहीं भी थूको, कहीं भी, मतलब आजादी है भाई। लेकिन अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, तो विदेश जाने से पहले उस देश के संविधान के बारे में पढ़ लेना, नहीं तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। मान लो आप दुबई गए और दुबई में जाके आपने सड़क पे, चौराहे पे थूक दिया, आपको थोड़ी देर बाद, 1-8 घंटे बाद आएगा कोई आदमी, ले जाएगा, और जिस मुंह से थूका ना, वो जीभ काट के आपके हाथ में दे देगा। पूरे शहर में आप देखोगे किसी भी दुकान पे ताला नहीं मिलेगा, और पिछले 30 साल में एक भी चोरी नहीं हुई है। वो भी इंडिया का हिस्सा ही था आजादी से पहले, सन 71 में आजाद हुआ था, राइट। एक भी चोरी नहीं हुई है, और कोई चोरी कर लेता तो भाई साहब वो, राइट, कोई छेड़खानी कर देता है लड़की वड़कियों के साथ, तो भाई साहब चौराहे के ऊपर ही सवेरे से काम हो जाता है। तो उनका संविधान है, यू कैन नॉट प्ले। आपको अगर उस देश में रहना है तो उनके हिसाब से ही रहना होगा, तभी आप चैन से रह सकते हो। अगर गलती से आप नॉर्वे चले जाओ, और नॉर्वे के अंदर जो उनका संविधान है, जो उनके रूल रेगुलेशन है, उसमें अगर किसी दंपत्ति का कोई बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा है, राइट, बहुत सारे एरिया वहां पर आप कार लेके जा नहीं सकते। नॉर्वे में आपको जहां भी जाना है, इधर उधर सिटी के अंदर, शहर से बाहर कारें हैं, अंदर जाओगे तो साइकिल पे जाओगे, नॉर्वे का रूल है। आप पोल्यूशन नहीं कर सकते वहां पे। और बच्चों का जो नियम है, वहां पर कोई मियां बीबी है, उनके घर में नया मेहमान आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा 1 साल का है, और गलती से किसी पड़ोसी ने कोई ऐसा फोटो खींच लिया जहां पर बच्चा, मम्मी का हाथ ऊपर है, या बच्चा जो है वो नीचे फर्श पे लेटा हुआ है, या ऐसा कुछ उल्टी पुल्टी स्थिति में है, और वो फोटो सरकार के पास चला गया, और किसी पड़ोसी ने कंप्लेंट भी कर दी
चला गया फोटो, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी है बच्चों को ढंग से नहीं रख रहे, तो नॉर्वे की सरकार उस दंपत्ति से बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेती है कि तुम्हें बच्चा पालना नहीं आता है, नहीं मिलेगा। ये 8-10 साल पहले ध्यान है, एक इंडिया में केस चला था, 10 साल कोर्ट की लड़ाई मिली, तब भी नॉर्वे सरकार ने उसको बच्चा नहीं दिया। बोला पहले इनको तरीका सिखाओ, बच्चों को रखा कैसे जाता है। तो दुनिया के हर देश में, जिस देश में आपको रहना, उस देश के संविधान के हिसाब से रहेंगे तो मस्ती में रहेंगे, उसके संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो आप अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे, परेशानी मोल लेंगे, और क्या नाम है, नेगेटिविटी मोल लेंगे कि यार कहां फंस गए, कहां आ गए। तो पहले संविधान को पढ़िए। और आरसीएम का जो संविधान है, राइट, संविधान इससे नहीं बनता कि राशन कार्ड बनवा लिया, देश के नागरिक किसे बनेंगे, पासपोर्ट बनवा लिया, और वो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड बनवा लिया तो देश के नागरिक हो गए। नो, देश के नागरिक हम तब बनते हैं जब अपने दिल से देश के, जिस देश में है उस देश के संविधान को फॉलो करते हैं, तब हम असली नागरिक कहलाते हैं। और आरसीएम बिजनेस का संविधान कहता है कि जो आदमी 5000 बीवी करता है, रेगुलर 100% खरीदारी आरसीएम की करता है, बाजार से प्रोडक्ट नहीं लेता है, वो आदमी अपने आप को बोल सकता है यस आई एम ए आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब वो बिजनेस कर रहा है, राइट, बाकी नहीं। इसलिए डायमंड क्लब इज एन एसेंशियल टूल। और 2-4-5 हजार के सामान, अगर कोई आदमी अकेला किराए पे भी रह रहा है और उसके घर में 2000 रुपए का सामान कंजम्पशन है, तो भी वो 5000 बीवी करे। 2-4 हजार बीवी के घर में एक्स्ट्रा सामान रहेंगे, दोस्त आएगा, मिलेगा, देखेगा ये क्या, खट से बता दो ये है, तेरे को मालूम है, ये ऐसे है, राइट, ये जानकारी देता हूं तेरे को, तो आपका बिजनेस गुणात्मक रूप से फैलेगा। तो अपनी डिस्प्ले वॉल में रखिए, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आज इस महीने के हिसाब से मैं आपके सामने एक टॉपिक लेने वाला हूं, इस चीज का, इस शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर मैंने लिखा है स्ट्रेच योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा खींचिए, स्ट्रेच योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इंप्रूव्ड बाय एवरी कॉर्नर। और आप अपने आप को हर जगह से इंप्रूव्ड पाएंगे, पहले से बेहतर पाएंगे। ये है स्ट्रेचिंग का मतलब। अब स्ट्रेचिंग को आप देखो, आप सवेरे किसी भी पशु को देख लीजिए, कुत्ते को देख लीजिए, आदमी को देख लीजिए, जब भी हम सवेरे उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, यूं अंगड़ा लेते हैं, यूं स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि नसें, मसल्स वगैरह सारी की सारी खोलते हैं। चलिए, राइट। अब आप किसी भी प्लेयर को देख लीजिए, जब वो स्टेडियम में जाता है तो कोच उसको बोलता है पहले 3-4 चक्कर लगा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ले, मसल्स वसल थोड़ी ठीक हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, तो जब मेरे कुछ जो है वो कहीं पर जर्क वगैरह लग गया था, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, तो मेरे को बोला कि ये एक्सरसाइज आपको 20 बार करनी है। तो उसने मेरे को कराई, तो मैंने जो है वो 15 बार जो है आराम से टांग लेट के और टांग ऊपर नीचे 15 बार किया। तो फिर मैंने बोला बस और नहीं है, तो बोला नहीं, ये 15 बार हुआ ना, ये तो कर लिया आपने, अब यहां से आपको तकलीफ होनी शुरू हुई ना, अब 10 बार करो। यानी कि जब आपको तकलीफ होनी शुरू हो, उससे 10 स्टेप आगे निकलिए, तब आपको ये फायदा होगा। इस एक्सरसाइज, इस स्ट्रेचिंग का आपको तब फायदा होने वाला है। अगर आपने आराम से हाथ हिला लिया 3 बार, हाथ हिला लिया, ये नहीं, जब हाथ हिलाते जहां तकलीफ देना शुरू करे, उसके बाद आपको 10 राउंड लगाने हैं, तब उसका आपके शरीर को उस एक्सरसाइज का फायदा होना है। स्ट्रेच योरसेल्फ। अगर इस बिजनेस के अंदर हम संगत बदलेंगे, तो संगत बदलेंगे, बड़ी मीटिंग में आएंगे, भीलवाड़ा आएंगे, उदयपुर आएंगे, बड़ी मीटिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, तो ब्रेन को स्ट्रेच मिलता है, नई चीजें सीखने को मिलती है। तो ये जब थोड़ा सा स्ट्रेच होता है ना, इस ब्रेन की एक आदत है, इसकी एक नेचुरल आदत है। आपने कभी इलास्टिक देखा है? इलास्टिक देखा है? इलास्टिक रबड़ बैंड जो महिलाएं सिर में लगाती हैं या पैकिंग के काम आता है। रबड़ का एक नेचुरल रूल है, आप उसको खींचेंगे, बढ़ता जाएगा, एक स्टेज आएगी, वहां पे चटाक से टूट जाएगा, 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन ब्रेन बड़ा खतरनाक है, आप जो ही इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ये खुलेगा और एक टाइम के बाद ये ब्रॉड होता चला जाता है, आगे ये रुकता नहीं है, ये स्ट्रेच होता ही चला जाता है, राइट। ये अंतहीन है, राइट। और ये मौका जो संगत बदलेगा, जो उदयपुर आएगा, जो ट्रेनिंग में आएगा, जो भीलवाड़ा आएगा, और वहां पे अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग है और जो संगत मिलेगी, वहां से ब्रेन स्ट्रेच होता है। तो चाहे स्ट्रेचिंग ब्रेन की तरफ से की जाए, चाहे आपके बिजनेस वॉल्यूम की तरफ से की जाए, चाहे आपकी जो एक्सरसाइज की तरफ से की जाए, जिंदगी में जब भी स्ट्रेचिंग होगी, ये आपके लिए 1000 गुना फायदेमंद होती है। और यही स्ट्रेचिंग आपकी जिंदगी में कामयाबी लेके आती है। आप नॉर्मल वे में हर महीने डायमंड क्लब करते हैं, राइट। इस महीने तो जिन्होंने नहीं किया वो भी किए, वो भी करते हैं। लेकिन अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो कहना चाह रहा हूं 10,000 और मोर। यानी कि अगर डायमंड क्लब आप करते हैं, 5000 बीवी करते हैं, तो भाई साहब
ये टारगेट का महीना है, एनुअल फंक्शन का महीना है, राइट। तो आप स्ट्रेच कीजिए इसमें, नहीं मतलब मौका, जब मौका है तो स्ट्रेच करना जरूरी है। तो आप जो आपका जो नेचुरल जो बिजनेस वॉल्यूम है 5000 बीवी का, उसको आप स्ट्रेच करके 10,000 लेके जाइए। जब 10,000 लेके जाएंगे तो आपको पता आपकी ताकत, आपकी कैपेसिटी, सब कुछ अचानक बदला हुआ नजर आएगा। और जैसे 10,000 आएंगे तो आपके लिए 10 दरवाजे और खुलने वाले, ये बता रहा हूं आपको, राइट। आपके लिए चाहे वो गुड्डोट की वजह से उदयपुर का दरवाजा खुले, और चाहे वो आपके लिए भीलवाड़ा का दरवाजा खुले, किसी भी ट्रेनिंग का खुले, घर से बाहर निकलने के मौके का दरवाजा खुले, ये दरवाजा इसी से खुलेगा। खुल जा सिम सिम, ये 10,000 बीवी से खुलेगा, राइट। तो स्ट्रेच करेंगे तो भाई साहब, और आप एक चीज को ध्यान रखना, ये करेंगे तो ही आपको घर से बाहर निकलने का वीजा मिलेगा, पासपोर्ट मिलेगा, टीसी सर से सेलिब्रेशन कराने का, कई सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अभी, बीसी सर ने मिलने का, बड़े बड़े जितने भी अचीवर है, प्रहलाद सर, संजय गोयनका जी, उन सब से, जो भी बिजनेस में अचीवर, उन सब से मिलने का मौका, उनसे ट्रॉफी लेने का मौका, टीसी सर से, ये सब जो भी रोयल्टी टेक्निक, जो मतलब दरवाजा यहां से खुलेगा। जैसे बच्चों को बोलते ना, बेटा 80% ले आना, 80% लाएगा तो दरवाजे खुल जाएंगे, और 33-50% से कम आए तो तेरे सारे दरवाजे बंद हैं। तो दोस्त 10,000 बीवी करेंगे इस महीने, हर दोस्त 10,000 बीवी से बारे में अगर जिंदगी में इतने बड़े नतीजे चाहिए तो स्ट्रेच योरसेल्फ। जिंदगी में स्ट्रेच कर, लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच नहीं करते, आराम से क्या करेंगे, डाउनलाइन कर लेगी, आजू कर लेगा, बाजू कर लेगा, इधर कर लेगा। अरे झूठे, ऐसे नहीं चलती दुनिया, पकड़ा जाता है, राइट। सो बताओ लोगों को, जो भी दोस्त इस महीने, अब इस कान खोल के सुन लेना इस चीज को। अभी तक तो आपको मालूम है, आगे 4 स्लाइड में जो मैं बताने वाला हूं आपको मालूम है कि जो भी दोस्त 8,000 बीवी का परचेज करेगा गुड्डोट, उन सब के लिए उदयपुर का ऑफर है। उसके अलावा एक और एडिशनल चीज जो है, वो बहुत सारे लोगों को फील्ड से बहुत डिमांड आ रही थी, सभी सीनियर लोगों की, तो संजीव सर, वो प्रहलाद सर और बीसी सर ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, मशक्कत की, फिर हमें भी बताया, हमें भी चीज जो है, मैं कह यार जो पूरे फील्ड से डिमांड आ रही है। फिर संजीव सर ने बोला कि, फिर उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि भी लोगों के लिए चारों तरफ से जो है वो बहुत डिमांड आ रही, तो अपने को जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लोगों को ऐसा करना चाहिए कि लोगों के और रास्ते खुले और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टीसी सर से मिल पाए, भीलवाड़ा जा पाए, एलडीपी अटेंड कर पाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर पाए, राइट। गुरुदेव के हाथों सेलिब्रेशन हो पाए और उनके भीतर बैठा हनुमान वो जाग पाए। जो इतने सारे फायदे, तो कोई ना कोई रास्ता लोगों के लिए और खोलना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को गुड्डोट चाहिए और मटेरियल की क्योंकि शॉर्टेज है, तो हर आदमी को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जिनको मिल पाएगा उनका तो ऊपर वो तो पक्का ही है, जिनका भी वो तो है ही है, वो तो एडिशनल है। लेकिन उसके साथ में जो भी दोस्त 10,000 बीवी पहली 1 तारीख से लेके इस महीने जितने भी, अगर कोई 4,000 का खरीद चुका है ऑलरेडी तो भैया 6 का और कर ले, 4,000 बीवी कर चुका 6,000 और कर ले, 5,000 बीवी कर रहा था 5,000 और कर ले, 8,000 कर चुका है तो 2-4,000 और कर ले, राइट। तो कुल मिला के 10,000 बीवी जो करेगा उसको वीजा मिल जाएगा भीलवाड़ा का, और भीलवाड़ा में जो होगा 1-2 दिन में आपके पास डिटेल आ जाएगी, आपके सीनियर साथियों की तरह कल आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। और इसके ऊपर अलग से एक वापस से स्पेशल ट्रेनिंग सेशन जो है वो, मीटिंग जो है वो, काउंसलिंग सीनियर साथियों की या ओपन मीटिंग जो है वो वापस से कॉल कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, जब भी कर लेंगे। तो ये मौका, और जिन जिन लोगों को ये बात हुई, जिन्होंने बोला कि सर अब तो फोड़ देंगे, अब तो तोड़ देंगे, अब तो यूं कर देंगे, और आप तो मेरे अभी तक तो मेरे जो है गुड्डोट की ऑफर की वजह से 10 रोयल्टी आने वाले थे, अभी तो मैं 25 रोयल्टी अचीवर मेरी टीम में आएंगे और मैं जी जान लगा दूंगा अपने एक दोस्त को जो मैं भीलवाड़ा लेके आऊंगा। तो लोगों के टारगेट कई गुना बड़े हो चुके हैं। ये जानकारी आपके पास 2 घंटे में, 4 घंटे में, सवेरे तक, दोपहर तक पहुंच जाएगी। जब भी पहुंचेगी पहुंच जाएगी, लेकिन आप इसके पीछे लग जाओ, आप वेट मत करो। रात को कहीं पर बैठे हो तो आप कांड कर डालो अभी से अभी, और सबसे पहले अपना वीजा लगा लो किसी और चीज की आपके पास। और सबसे बड़ी चीज है, ये काम करेंगे तो आपको डिटेल में जो है गुरुदेव कलिया परसों बता देंगे। ये काम करते करते आपका न्यूट्रीचार्ज के जो बहुत सारे अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन वो भी डिक्लेयर हो रखे हैं आपका। साथ साथ वो विदेश यात्रा की जो चीजें हैं, जो टारगेट हैं, वो भी ऑटोमेटिक मीट आउट होते हुए चले जाएंगे। ऊपर से जो 10,000 बीवी से ज्यादा करेगा, मान लो कोई 25,000 करेगा तो उसके लिए अलग से ट्रॉफी, कुछ ना कुछ बड़ी चीज होने वाली है। कोई 50,000 करेगा उसके लिए और कुछ बड़ी चीज होने वाली है। तो रुकना नहीं है, रुकना किसी भी स्टेप, हर स्टेप के लिए टॉप जो 10 पिकअप सेंटर है उनके लिए भी कुछ होगा, टॉप 10 परचेजर है उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ा सेलिब्रेशन, इतना खतरनाक कि किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप तो एक काम करो, आपका ये जो 10,000 बीवी है ना, इसको छोड़ना मत गलती से भी, दरवाजे सारे खुल जाएंगे, राइट। और अब
वो किसी को लगता है, और ये सबसे बड़ा दरवाजा खोलेगा आपके लिए टेक्निकल का। और बिजनेस में मैं 2 मिनट अगर आपसे बात करूं, इस बिजनेस में आप पहले लीडरशिप पे वाइटल अचीवर बनेंगे, फिर रॉयल्टी पे आएंगे, लीडरशिप पे आएंगे, फिर रॉयल्टी पे आएंगे, आपकी इनकम जो है 25, 30, 40 हजार पे आने लग जाएगी। फिर टेक्निकल पे आएंगे, जब टेक्निकल पे आएंगे तो आपका पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, यहां से आपके लाखों के दरवाजे खुलते हैं, यहां से आपकी टीम स्टेबल होती है। तो जिंदगी में ये सबसे बड़ा मौका है आपको अपने आप को, जो भी रॉयल्टी है 8% से ज्यादा पार लेके जाने का, अपने बिजनेस को टेक्निकल क्वालिफाई करने का, जो लगातार 3 महीने मेंटेन कर चुके हैं उनके लिए, और जो लगातार जो इस महीने 8% आएंगे उनको अगले महीने कुछ ना कुछ खास प्लानिंग उनके आ जाएगी, वो अगले महीने 8%, जब 3 महीने परसेंट ये 8% को मेंटेन कर लेते हो तो एक आदमी टेक्निकल के लिए क्वालिफाई करता है। और वहां से आपको प्रहलाद सर की तरह, संजीव सर की तरह, रामानंद सर की तरह, रंजीत सर की तरह, अंशुमान दास सर की तरह, वहां से आपके दरवाजे खुलते हैं, बड़े दरवाजे खुलते हैं। और यहां से आदमी की सोच बड़ी होती है। अब वो बोलता है मेरा जो कारोबार 50 करोड़ का, क्योंकि यहां तक आते आते आपकी टीम जो है सिस्टम में आ चुकी होती है। टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो ट्रेनिंग लेके वो उनका ब्रेन स्टेबल हो चुका था और उनको जिंदगी का मिशन और इस बिजनेस का अंतिम नतीजा नजर आ चुका होता है। आपकी टीम कंपाउंडिंग में और बहुत सारे फायदे आपको होने शुरू आते हैं। तो जिंदगी में सबसे पहला आरसीएम आए तो सबसे पहला और बेसिक मिशन ये है, और ये दरवाजा खुलेगा 10,000 बीवी से, जो भी इस महीने कर लेगा। बड़ी इनकम के दरवाजा, टेक्निकल क्यों जरूरी, बड़ी इनकम के दरवाजे खोलेगा वो टेक्निकल खोलेगा, बड़ी ब्रांडिंग के दरवाजे खोलेगा, पूरे हिंदुस्तान में आपको लोग जानेंगे। अभी जितने भी दोस्त आए आपके सामने आए, ये अपने आप में एस्टेब्लिश्ड और बड़े ब्रांड हैं, इनके शहरों में, आसपास के स्टेट में पूरा देश इनको जानता है। आपकी इनकम में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी वो टेक्निकल से आएगी। उससे पहले तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता रहता है, राइट, क्योंकि अलग अलग तरीके का आदमी सोचता रहता है कि यूं यहाँ। उससे पहले तो और भी थोड़ा सा वो रहता है, स्टेबल वही रहेगा जिसको अंतिम नतीजा मालूम है। जिसको स्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई भी कम नहीं आएगी कान में, अच्छा आरसी में कितने दिन से, इतने दिन से है, कितने आए, कि भाई अभी तो जो आए हैं 5,000 आ रहे हैं, 8,000 आ रहे हैं, 3,000 आ रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं। अच्छा, एक साल में आपको 8,000 आ रहे हैं, अरे भाई 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 8,000 हो रहा है, डबल पार्ट टाइम में कर रहा है, इससे ज्यादा तेरे को और क्या चाहिए, राइट। धीरे धीरे बिल्ड होगा, निर्माण वर्षों में होगा, विध्वंस अचानक होगा, ध्यान रखना। निर्माण वर्षों में होगा और विध्वंस होगा, उसके 2 ही कारण होंगे, एक लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा लालच। तो कई लोग आपको टकराएंगे, जैसे आप कामयाब होना शुरू होंगे ना, तो ऊपर वाला भी इम्तिहान लेता है। जिंदगी पहले इम्तिहान लेगी, बाद में इनाम देगी, उल्टा है। तो ऊपर वाला इम्तिहान लेगा, देखें ये करोड़ों कमाने के लायक है नहीं है, तो एक किसी न किसी आदमी को किसी न किसी रूप में वो आएगा आपके सामने। एक कंपनी आई है, एक ही रात में करोड़पति बनाएगी, 25,000 दे दे, और आप लपेटे में आ गए और आपने 25 लोगों को लपेट लिया, गए काम से, आपकी मेहनत बर्बाद। तो जिंदगी में कभी, तो यहां तक आते आते आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन में स्टेबिलिटी आती है, इसलिए एक स्टेबल इनकम की ओर आगे आप बढ़ जाते हैं। ग्रोथ, आपका सिस्टम आपके लिए काम करने लग जाता है, तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, कंपाउंडिंग ग्रोथ आपकी जिंदगी में, पता नहीं कितने लोग आपके बिजनेस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और उसमें जो है आगे से आगे आपकी टीम में आपकी सिक्योरिटी आती है, टीम में ट्रेंड लोग हो जाते हैं, मजबूत लोग हो जाते हैं, तो आपकी टीम में पूरा का पूरा फुल सिक्योर्ड टीम जो है वो कंधे से कंधा मिला के बहुत सारे दोस्त तैयार हो चुके होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो टीम की सिक्योरिटी आपके आती है। अब इसको करना कैसे है, बस एक ही काम करना है इसमें, दरवाजे खोल दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए अपनी टीम के लिए। अटैच एवरी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर टीम विद द सिस्टम, अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को सिस्टम के साथ अटैच कर दीजिए, और सिस्टम के साथ अटैच करने का सबसे बड़ा मौका आपके पास उदयपुर है। और ये जो नई जो डिक्लेरेशन है 10,000 बीवी करके, 10,000 बीवी किसी भी प्रोडक्ट का, ध्यान रखना मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो चीज में छूट गया था, 10,000 बीवी किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी लेके आप 10,000 बीवी करेंगे तो भीलवाड़ा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उदयपुर का मामला अलग है, उदयपुर का टूर सिर्फ गुड्डोट का है, जो गुड्डोट से करते जाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मान लो आप आसाम से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, आपकी टीम में 20 दोस्त हैं, 10 लोग जो क्वालिफाई कर पाए उदयपुर के लिए गुड्डोट की वजह से, तो गुड्डोट का मैटर है। लेकिन 10 दोस्त और हैं, अब 20 दोस्त और हैं जो भीलवाड़ा के लिए क्वालिफाई कर पाए 10,000 बीवी की वजह से। तो टेंशन मत लीजिए, प्रोग्राम की डेट इस तरीके से डिजाइन की जाएगी कि आप सारे इकट्ठे आएंगे, क्योंकि सारे के सारे भीलवाड़ा के लिए तो ऑलरेडी क्वालिफाई है, तो सारे के सारे आएंगे और वहां से अपना सारा सेलिब्रेशन ये वो और भीतर के हनुमान को जगा के सब कुछ करके वहां से जो लोग उदयपुर के लिए क्वालिफाइड है वो उदयपुर के लिए प्रस्थान, वहां से आगे। तो इस तरीके का और भी कई सारे बहुत कुछ होगा,
तो किसी को कोई टेंशन जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है, यूं होगा ये होगा वो सब हर चीज दुनिया में हर चीज का समाधान है। और आपको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव में वो भीलवाड़ा में गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बैठे हैं, प्रहलाद सर बैठे हैं, तो आप में से पूरे देश में जैनू सर बैठे हैं वहां पे, तो किसी को भी 1% टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी मैनेज और सब कुछ होगा। जिस तरीके से उदयपुर में हाथ जेब में डाल के जाना है और आपको कोई खर्चा नहीं करना, ठीक उसी तरीके से वही काम आपके साथ भीलवाड़ा में होने जा रहा है। ये काम जो है वो आपके टीम लीडर्स और सबकी डिमांड के ऊपर ये सारा काम जो है वो उनके ऊपर किया गया है, ताकि एक भी शादी रोटी से नहीं छूटे। और ये मौका आपके पास है दरवाजे खोलने का। जो भी वाइटल है, जो भी दोस्त है, जो भी रोयल्टी अचीवर है, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से, मान लो वो कहीं पर 1-15 बोला ठीक है अपना तो 40,000 का चेक आ रहा है, और सारे दोस्तों को लेके आप भीलवाड़ा आ जाइए, उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए, सिस्टम के दरवाजे खोल दीजिए, उनको इंडिपेंडेंट बना दीजिए, तो आप बड़े एमराल्ड और स्टार एमराल्ड के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर दीजिए। जब तक आप उनकी मदद नहीं करेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद नहीं करेगा, आप लोगों की, क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं ही लोगों की मदद करने के बिजनेस में, तो ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है। उनके जितने भी दोस्त आए हैं उन सब लोगों के लिए दरवाजा खोल दीजिए। अगर हम उन लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, उनको क्वालिफाई करा के 10,000 बीवी लेके और भीलवाड़ा लेके नहीं आएंगे, तो भाई साहब ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे टिका हुआ है बिजनेस, सो टेक केयर ऑफ इट। और गुरुदेव बोलते हैं आप उनको पसंद करते हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, और जो आपकी इज्जत करेगा आपको लगेगा अरे आदमी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको भी वही पसंद करेंगे जिनकी आप इज्जत करते हैं। तो इस बिजनेस में सबकी इज्जत कीजिए, सबकी तारीफ कीजिए, सबका प्रमोशन कीजिए, आपको पूरी दुनिया पसंद करने लग जाएगी। अगर आपको जिंदगी में किसी का प्रमोशन करना नहीं आता इस बिजनेस का, तो आपको जिंदगी में किसी चीज का प्रमोशन करना नहीं आता, ध्यान रखना जिंदगी में कोई आपका भी प्रमोशन नहीं करेगा, एवर नेवर, राइट। दुश्मन भी है तो भी प्रमोशन करो, आपको उसको पसंद नहीं कर तो भी करो भाई, तो भी करो, प्रमोशन करो। और ये गुण बिजनेसमैन में होता है। इसलिए हम जो आम लोग हैं, घरेलू नौकरी पेशा या खेती करने वाले परिवारों की जो औलाद हैं, हम सबको यही चीज तो सीखनी है। 10-5 साल में सारे काम हमें करने आ जाएंगे और अपने यार से बिजनेस हमें एक बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस रूप मैन के रूप में, ये जो चीज है ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। जितने भी एमबीए कराने वाले कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सारे क्या पैदा कर रही है, नौकर पैदा कर रहे हैं। और आरसीएम क्या पैदा कर रहा है, बिजनेसमैन पैदा कर रहा है। तो कोई यूनिवर्सिटी आपके लिए जो काम आरसीएम कर सकता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती दोस्त, राइट। ये बहुत अनमोल चीज है। इसलिए बोलते हैं आरसीएम बिजनेस जो है वो देने का नाम है, लेने का नहीं है, देने का है, देने का है। मौका दे रहे हैं लोगों को, देने का। जाके लोगों को प्लान बताएंगे तो आप उनको मौका दे रहे हैं, उनसे मांगने नहीं जा रहे तू मेरे साथ जुड़ जाए। ये क्या कटोरा लेकर डब्बा लेके घूम रहा है क्या, राइट। सो देने का नाम है ये। जानकारी दीजिए, राइट, अपने आप आ जाएंगे। जानकारी ठीक से दीजिए। एक और गुरुदेव यहाँ पर ना एक पानी में डूबते हुए सेठ जी की कहानी सुनाते हैं देने के नाम पे। तो इस बिजनेस को रोफर को देना है। ये एक सेठ जी है जो अपनी दुकान चलाते हैं बरसों से, और दुकान चलाते हैं तो इनको आदत पड़ी हुई है लोगों से लेने की आदत पड़ी हुई, दे 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 दे। ये गलती से पानी में किनारे पे जा रहा था कुछ और डूब गया, वो मतलब डूबने लग गया, गर्दन तक पानी आ गया। पास में एक आदमी खड़ा था, उसने बोला अपना हाथ दे दे, अपना हाथ दे दे, हाथ को खींच के मैं तेरे को बचा लूंगा, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे। वो देवे नहीं, मान ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। वो डूबने को तैयार, मरने को तैयार, लेकिन हाथ नहीं दे रहा। अब वो हाथ आगे बढ़ाएगा तभी तो कोई बचा पाएगा। इतनी देर में पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी थे, वो आए, उन्होंने जवान आदमी को आवाज लगाई, अरे भाई ये देगा नहीं, इसको बोल हाथ ले ले, अपना हाथ आगे कर। बोला मेरा हाथ ले ले। वो सेठ जी ने खटाक से पकड़ लिया हाथ को और उसको बचा लिया। तो लोग बाग भी कई बार ऐसी कोमा की स्थिति में रहते हैं। ये बिजनेस देने का है, तो आप अपने साथियों को ये बिजनेस को तरीके से दीजिए, उनके दरवाजे खोलिए, भीलवाड़ा लाके, उदयपुर लाके। और जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये देश विदेश की यात्राएं सारी न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो भी आती हैं, जिंदगी में कभी भी न्यूट्रीचार्ज को भूलना मत। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। गामा ओरिजिनल हो, न्यूट्रीचार्ज हो, सब कुछ कीजिए, सारी परचेजेस कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन न्यूट्रीचार्ज को मत भूलना, क्योंकि यही आपके ईयरली टारगेट, विदेश यात्रा के टारगेट, डोमेस्टिक टूर के टारगेट, ये सारे के सारी चीजें। और वहां पर क्या मिलेगी अल्टीमेटली, घर से बाहर निकलने का मौका, एक नई संगत। और ये परचेज करते करते आपके जो गाड़ी, ये घोड़े जो भी हैं, मोटरसाइकिल, कार वार, ये अपने आप टपक जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और जब भी हम बाहर निकलेंगे, सारी ट्रेनिंग, और मैंने बोला घर से बाहर निकलेंगे तो नई संगत मिलेगी, वो हमारी जिंदगी में नया परिवर्तन लेके आएगी। ये सारी ट्रेनिंग है, 2-2, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए देके ट्रेनिंग अटेंड करते थे। आपको ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो भाई ले लो यार, राइट। करना क्या है, थोड़ा खाना ही है, इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेच करना,
5,000 बीवी की जगह 10,000 करना है, जो 10,000 कर रहा है 20,000 कर ले, जिसकी 20,000 करने की आदत है 40,000 कर ले। स्ट्रेच योरसेल्फ। कई लोग हैं जो 2-2 लाख का रिटेल करते हैं, 2 लाख का रिटेल कर ले, इसमें जोर मार 3 लाख का रिटेल कर, राइट। जो भी आप रेगुलर करते हैं उससे डबल जाओगे, 2.5 गुना 3 गुना जाओगे, अपने आप को स्ट्रेच करोगे, तो भाई साहब तब जाके बात बनेगी। और डायमंड ये 10,000 बीवी से नीचे कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो दरवाजा खुलेगा नहीं, राइट। इन सब चीजों का तो सारे ऑफर का बाप गुड है, ये आप तकरीबन सबको मालूम। 500 रुपए परचेज करेंगे तो इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। बीवी आप एक्स्ट्रा आपको मिलता जाएगा। 5,000 बीवी होगा तो कैटली आपको मिल जाएगी। 8,000 बीवी होगा तो उदयपुर आपकी जिंदगी में आ जाएगा। उदयपुर आएंगे तो 3 दिन का सारा खर्चा, खाना पीना, होटल का रहना, स्टार होटल की कटेगी, ये सब कुछ जो है वो सारा कुछ अरेंजमेंट गुड का होगा। गुड का अपनी तरफ से रहेगा और लकी ड्रॉ में आप शामिल हो जाएंगे। ये सारी बातचीत आपके साथ पिछले 2-3 दिन से चल रही है। सबसे बड़ा मौका है, इसलिए गुरुदेव ने बोला था कि उदयपुर जो है वो हो गया है किस्मतपुर। और ये बड़े बड़े ऐतिहासिक जो चीजें हैं, बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज लोग हैं, अंबानी है, वो मित्तल जी इंग्लैंड में रहते हैं, राइट। स्टील किंग है पूरी दुनिया के, लेकिन कहाँ आते हैं? भिलवा, ये क्या नाम है, उदयपुर में आते हैं अपनी बच्चों की। अंबानी जी आते हैं अपने बच्चों की शादी करने, मित्तल जी आते हैं इंग्लैंड से चल के आते हैं, राइट, अपने बच्चों की। पूरे यूरोप से दुनिया आती है। सो आरसीएम वर्ल्ड में घूमने का मौका है, मतलब वो तो जो आ ही रहे हैं। आरसीएम वर्ल्ड का ऑडिटोरियम है और नया आरसीएम वर्ल्ड जो है नए रूप में आ चुका है। सारे स्टाफ से मिलने का मौका, टीसी सर के साथ एक ट्रॉफी लेके, सारा आपकी पूरी लाइफ टाइम बीसी सर के साथ पूरा फ्रेम करा के, हर इंडिविजुअल लीडर जो क्वालिफाई करेगा, नए रोल्टी अचीवर, नए टेक्निकल अचीवर, नए ये जो भी पिन चेंज करेगा, उन सबका ये सारे सेलिब्रेशन और सब कुछ, ये मौका जिंदगी में छोड़ना मत। ये इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई दिन से बोल रहे हैं। मैगी बाजार में आलू से 1000 किस्म की सब्जियां बनती है, तो प्रोटीन से भी हजारों किस्म की सब्जियां बनती है। और ये गुड के यूट्यूब चैनल पे सारा का सारा जो वीडियो है घर में आएगा, तो पत्नी को नए नए व्यंजन बनाने का शौक चढ़ेगा। खाएगा कौन? आप ही तो खाओगे, तो फायदा आपको होने वाला, वो भी जिंदगी भर, राइट। नूडल्स हैं, बाजार में मैगी मिलता है, मैदा की मिलता है, यहाँ पर आटे का है। दुनिया भर का फाइबर है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, हाइजीनिक है। और ये सोया प्रोटीन आइसोलेट है। प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं के कई तरीके के फायदे होते हैं। मीनोपोजल में जब महिलाएं 51 साल के आसपास हो जाती है, शरीर में फिर कुछ बदलाव होते हैं, वहां पर ये बहुत फायदेमंद रहता है। पीज प्रोटीन है, ओट्स का फ्लोर है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, वेट लॉस करता है, डायबिटिक वालों के लिए फायदेमंद है। कंप्लीट हेल्दी चीजें हैं गुड की, पूरे के पूरे बच्चों के लिए। एज गुड सिप है, जलजीरा टाइप का, जो पानी में मिलाओ पियो, और दुनिया भर की बीमारी, कब से शरीर के मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, भूख नहीं लगती तो वो लगा देगा। ऐसे अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पथरी वथरी, मतलब दुनिया भर की चीजें ये आपकी रेक्टिफाई कर देगा। गैस वैस, ये सारी चीजें। सूप है, टमाटो का है, इसका है, वेजिटेबल है, बिरयानी है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके। बाकी 10,000 बीवी आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट गुड का है, वो गुड का, तो 2 आपके अलग अलग चीजें होंगी। उदयपुर जाना है तो गुड, और भीलवाड़ा आना है तो 10,000 का कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। इसमें आपके देश विदेश न्यूट्रीचार्ज खरीदो, ये खरीदो, जो भी आपकी इच्छा, पूरी की पूरी फ्रीडम है। 1 से 30 के बीच में तो उदयपुर बन गया। तो हमें वीजा लगाना है उदयपुर का। पासपोर्ट हमारे पास है आरसीएम का, वीजा कहाँ का लगाना है? उदयपुर का, राइट, और या भीलवाड़ा का, ठीक है ना। तो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, दोनों जगह जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टूर ऐसा रहेगा, बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से मतलब भीलवाड़ा का काम खत्म होगा तो अगले दिन, राइट। उसके बारे में गुरुदेव बाद में डिटेल में कल कर देंगे, परसों कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को गलती से छोड़ना मत। मौके को सामने से पकड़ना पड़ता है, ये चला गया तो हाथ में नहीं आएगा। करना क्या है? एज ए ड्राइव द डेप्थ ऑफ योर टीम। आप वाइटल अचीवर हैं, आप सबसे अपनी टीम का ऐसा ट्री बनाइए। इस ट्री को बना के जो आपके डेप्थ में, सबसे डेप्थ में वाइटल अचीवर है। घर में मम्मी के 3 बच्चे हैं, राइट, ए लेग, बी लेग, सी लेग, मान लो मम्मी की ऐसी तरीके से मान लो। एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 2 साल का है। तो माँ जब खाना बनाती है ना, छोटे बच्चों को पहले देती है, राइट। इसको भूल गई, बोल नहीं पा रहा होगा, और इसको बाद में दिया तो बाकी दोनों भाई बहनों की प्लेट उल्टी कर देगा। तो आप में भी फटाफट जहां पर भी गुड मिलता है या जो भी चीजें, सबसे पहले अपनी रूट को, ये साथी बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। इनकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। ये सबसे पहले भिलवाड़ा आना चाहिए, और सबसे पहले ये लोग जो है वो, तो जैसे ही आप अपनी रूट को बिल्ड करेंगे, खटाखट जो बाकी जो रोल्टी अचीवर है वो भी अपना काम करें। और हर जो वाइटल अचीवर है 10-10, 15-15, 20-20 दोस्तों को लेके भिलवाड़ा आए। आप देखेंगे खट 10,000 बीवी करते करते सारे के सारे रोल्टी अचीवर जो है बनते हुए चले जाएंगे। नई बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, और पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा, तकदीरें बदल जाएंगी, लोगों के रास्ते खुल जाएंगे, जिंदगियां बन जाएंगी। और गुरुदेव बोलते हैं, मुझे लोगों की जिंदगियां जब बनती हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। किसने कितने कमाए मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, जब लोगों की जिंदगियां बनती है तो बहुत फर्क पड़ता है। और ये यही बातें
के साथ साथ जो लास्ट स्लाइड है मेरी आपके साथ वो ये है, जीवन में आपदाएं अपने आप घटित नहीं होती, वो लगातार नकारात्मक गतिविधियों का नतीजा होती है। आपदाएं बोल लो, सत्यानाश बोल लो, भूकंप बोल लो, ये कभी अचानक नहीं होते, मतलब ये घटित होते हैं धीरे 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 धीरे। भूकंप भी आना होता है ना, वो इशारा कर रहा होता, कई दिन से इशारा कर रहा होता, गुड़ 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 गुड़, जैसे पेट में दर्द होना होता ना, तो दोपहर से गुड़ुक 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 ऐसे होना, तो इंडिकेशन है लफड़ा होने वाला है, कोई फूड पॉइजनिंग होने वाली है, इंडिकेशन है। तो अगर हम लगातार 8-10 साल कुछ उल्टे पुल्टे छोटे मोटे नेगेटिविटी इधर उधर की बातें करते रहेंगे तो डिजास्टर अपने आप हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से चमत्कार है, चमत्कार भी अपने आप घटित नहीं होते, वे लगातार सकारात्मक गतिविधियों का नतीजा होती है। अगर हम लगातार छोटे छोटे 10,000 रुपए के 10,000 बीवी का अगर मैंने दरवाजा खोल दिया, तो ये गेट खोल दिया, तो हमारे लिए भीलवाड़ा का दरवाजा खुल गया, गुड्डोट का ले लिया तो उदयपुर का दरवाजा खुल गया, संगत मिल गई। ये छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे काम है, ये छोटे छोटे काम करते करते आपकी टीम का निर्माण होगा, छोटे छोटे काम करते करते संगत का निर्माण होगा, छोटे छोटे काम करते करते ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, छोटे छोटे काम करते करते बिजनेस को सीख गए। छोटे छोटा टाइम निकाल के अपना जो भी काम करते करते रहे, संडे का टाइम, शनिवार का टाइम, शाम के 6 बजे बाद, ये छोटा छोटा काम करते करते अचानक आप 2-3 साल बाद देखोगे दुनिया आपको बोलेगी अरे यार चमत्कार कर दिया, अरे थे रामानंद जी थे चमत्कार कर दिया, ये प्रहलाद जी 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री यार थे, प्रहलाद जी थे कमाल कर दिया यार, प्रहलाद जी राइट, वो संजीव गोयनकर क्या यार मतलब कमाल ही कर दिया, वो है ना रंजीत बाबू ने वो कमाल ही कर दिया। सो ऐसे मतलब आप लोगों को बोलते हैं सबको इजार भाई वो मतलब यूं कर दिया, राइट। तो ये चमत्कार लगातार एक्टिव और अच्छी पॉजिटिव माहौल में, अच्छी किताबों के बीच में छोटी छोटी कई सारी चीजें लगातार करेंगे तो ये काम घटित हो जाएगी। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने टारगेट को पूरा करें, भीलवाड़ा आए। टाइम मैंने आज थोड़ा लंबा लिया है, इसलिए लंबा लिया है कि ये जरूरी है, सब